में कंप्लीट 18 ईयर्स कंप्लीट सर्विस हो गई है मेरी। गुड गुड। अभी 2036 तक जाना है। अरे वाह वाह वाह, बहुत बहुत आपकी बहुत बहुत आपका जो भविष्य है बड़ा उज्जवल हो। और उम्मीद करते हैं कि आप लगन के साथ जिस तरह से वहाँ काम करते थे उसी तरह से लगातार कर रहे होगे। ओके सर, धन्यवाद धन्यवाद। मिलके बहुत खुशी हुई सर। थैंक यू। तो अब मैं आग्रह करूंगा सतीश भाई से। सतीश भाई प्लीज। अब मैं आग्रह करूंगा ताराचंद जी। सतीश भाई से। हमारे बीच में वरिष्ठ साथी हमारे सतीश जी बैठे हैं। हाँ सतीश जी बैठे हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही है। सतीश भाई माइक अनम्यूट कीजिए। माइक को ऑन कीजिए आपके। आपका माइक बंद आ रहा है। सबसे नीचे होगा। सतीश भाई माइक ऑन नहीं हुआ आपका, आवाज नहीं आ रही है। तो क्रॉस आ रहा है जिसमें उसमें उसी को कह रहे होगे आप लोग। मैं जसपाल भाई से आग्रह करूंगा प्लीज, तब तक आप अपनी बात बोलें। जसपाल भाई, जसपाल राणा जी। हैप्पी बर्थडे सर। हाँ थैंक यू थैंक यू। अरे वाह, देखो अब दीदार हो गया जसपाल भाई का। हाँ अरे एकदम, ये तो भाई साहब चेहरे से मैं एकदम सर चमक है। जसपाल राणा आपने हैं? रानीवाड़ा से हूँ सर। हाँ हाँ सतीश भाई। और अभी अपने सुंदर माता तलहटी में अपने कॉलेज है, सुंदर माता इंस्टीट्यूट नाम से सर। सर सुंदर माता इसमें इंस्टीट्यूट खोला। सुंदर हाँ, माता सुंदर के माता नाम से तलहटी में सर। ही है सर। सब आवाज आ रही है सर जी? हाँ अब आ रही है। हाँ हाँ सतीश भाई आ रही है। ओके सर। हाँ और जसपाल भाई आप प्लीज अपने कंटिन्यू करिए। हाँ सर, बस यही है अपने सुंदर माता तलहटी में कॉलेज है और डिग्री करवाते हैं अभी तो। फिलहाल बीएड वगैरह की वो मिली नहीं है मान्यता। अच्छा आप क्या क्या खोल रखा है उसमें, सब चीज के लिए खोल रखा होगी, मान्यता का इंतजार कर रहे होगे। अरे वाह, अभी सर 4 साल हो शुगर गए, के बीए साथ तो है दोनों हमारे आगे। पास, लेकिन बीएड की मान्यता नहीं मिली है। अच्छा गुड। अरे बहुत बढ़िया भाई, तो सब हो ही जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जल्दी ही सब चीज मान्यता वान्यता मिलेगी। हाँ सर, मैं आपको मिला था पावन स्पर्श होटल। हाँ ये काका लाओ तभी सर। तो तभी तो पहचान लिया। हाँ सर। स- सतीश जी इंतजार कर रहे हैं लगता है। चलिए मैं सतीश भाई से आग्रह करूंगा। सतीश भाई प्लीज। जय जिंद्र, नमस्कार सर जी। जय 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 जिनेन्द्र। जितेंद्र। हैप्पी बर्थडे और सर जी। थैंक यू भाई थैंक यू। ये टीसी सर जी का बहुत बड़ा योगदान है सबको मिलाने में। बहुत एकदम मतलब दोस्त के दोस्त, सर के सर, बच्चे के बच्चे, बड़े के बड़े। ये हाँ, आज आज एक बार मेरे बच्चे मिले दोनों, अभी भी याद हाँ करते हैं। हाँ अच्छा अच्छा। नहीं भाई हाँ सर देखिए। जी। फिलहाल मैं अभी मुंबई मुंबई में हूँ। अच्छा। जी। नवोदय के बाद में पढ़ा भी नहीं, हाँ तो परिस्थितियां कुछ आजकल ऐसी थी। अपना बिजनेस कर रहे अभी हो आजकल। अभी मेरा बिजनेस है अपना, ये देखो स्कूल यूनिफॉर्म का काम काज है मेरा। अरे वाह गुड। हाँ तो अपने ये ऑल ओवर नवोदय का सब कपड़ा बनता है समझो। ये देखो डीआर में नवोदय की है ये कपड़ा दिखा। अरे वाह। टीसी सर, टीसी सर, जी जी। हाँ। ये देखिए सर अरे अपने वाह। दोनों बच्चे। अरे अरे वाह 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 उनको उनको बहुत बहुत बधाई हो वेरी भाई। गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत। हाँ ये अपना ऑल ओवर इंडिया में माल सप्लाई होता है, स्कूल यूनिफॉर्म का काम काज है अपना। अरे अरे वाह, वाह। जबरदस्त। तो ऑल ओवर इंडिया पूरा अपना सप्लाई होता है। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। बढ़िया। और नवोदय का भी पूरा कपड़ा बनता है, लेकिन इनडायरेक्ट जाता है, डायरेक्ट नवोदय में नहीं जाता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ नहीं वो तो खैर। जैसे आपने जैसे नाम सुना हुआ ना, जैसे मफतलाल, क्यूमैक्स, सियाराम, अरविंद मिल्क। अच्छा अच्छा। हाँ तो उनका प्ले होता है, उनके थ्रू जाता है, ओके गुड ओके, गुड। बहुत बढ़िया। डायरेक्ट नहीं जाता है। बहुत। हाँ हाँ हाँ। वाह। ये देखो ये नवोदय विद्यालय का कपड़ा देखो। अरे वाह वाह वाह। ये अपने नवोदय में चलता है ना सर जी, देखो नवोदय में नवोदय की डिजाइन। हाँ 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 हाँ। हाँ
तो हमारा मतलब ये होलसेल काम है, मैन्युफैक्चरिंग है, मेरी फैक्ट्री है। अच्छा, गुड हाँ, गुड, अरे बहुत बहुत बधाई हो भाई। ये आके गए संजय कुलदीप वगैरह आके गए आप, अच्छा, फर्स्ट बैच सेकंड बैच से है ना, इधर आके गए सब, ललित मालवीय है, संजय सेठ है, कुलदीप पुरी है। तो हाँ देख के गए सर, आपकी फैक्ट्री। हाँ आपको देखने का क्या, 1 मिनट का टाइम हो तो बताओ, फैक्ट्री बताओ। हाँ, दिखाओ ना। ये देखो, ये रख दे। अरे वाह। ये तो सर मेरा ऑफिस है, फैक्ट्री नहीं है। हाँ हाँ, हाँ, इस कैम को उल्टा कैसे करता है यार। अरे वाह। अच्छा, ये है इसमें प्लांट, इसमें पावर लूम होते होंगे। अरे वाह। अरे वाह, पावर लूम है। ये हाईटेक मशीन है, अभी लगी है, 2 साल हुआ है। अरे वाह, बधाई हो भाई। तो ये अब जालौर का जैसे नाम सुना था मारवाड़ का, वैसे ही लग रहा है एकदम मामला है। अरे वाह सतीश भाई, शायद सतीश भाई डिस्कनेक्ट हो गए एकदम से। चलिए कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे बीच में किशन है, किशन लाल हमारे वरिष्ठ साथी हैं। किशन लाल सर जी, चलिए अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। सर सबसे पहले तो मैं सर को जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अरे वाह, वेलकम तेजदीप। थैंक यू थैंक यू। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और जरूरी है ताराचंद शर्मा सर का इस तरह इन्वॉल्व करना, ये बहुत बड़ी बात है। अरे सर अभी मैं जैसा कि आपको पता है कि मेरा इंजरी हो गया था। हाँ हाँ, वो तो पता है, उस टाइम हुआ था। हाँ, तो उस कारण से मैं काफी मिस रहा, मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर सका। हाँ, लेकिन ताराचंद शर्मा सर ने मेरे यानी कि एक हिसाब से देखे तो पिलर खड़े थे मेरे। तो फिर सर ने ये मेरे को कॉलेज का बताया, वहाँ आगरा में गया, मैं कॉलेज किया, बीबीए किया। अरे वाह। और अभी मैं ये सारी पेंटिंग बनाई है, देखो। ओहो हो, ये पेंटिंग तो तुमने जालौर में भी बढ़िया बनाई थी। हाँ, ये मेरे मम्मी पापा है। हाँ 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 हाँ। वाह, अरे वाह वाह। वाह वाह, अरे भाई बधाई हो। किशन, ये और जालौर अभी वाले वो बताता जो हूँ, अपने राजा हैं उनका वो दिखाओ ना, वो जो बनाया अभी पोर्ट्रेट आपने। ये ये मोदी जी देखो, का पोर्ट्रेट, ये हमारा भी। अरे वाह, ये गुड गुड। ये देखो, ये मोदी जी है। मोदी जी का बड़ा तो अच्छा बना वो है। वही लग रहे। और ये रावल वीरमदेव, वीरमदेव जी। जा, जालोर के जसवंतपुर। वो जालोर के किले के वो राजा। अरे जालौर वाह। के शासक, बिल्कुल, वीरमदेव जी। हाँ हाँ। वाह वाह। तो अरे तुम्हारा किशन, ये बहुत आर्ट अच्छी रूम है गैलरी क्या? बना ली आपने तो यार। ये अरे तुम्हारी मेरा वर्कशॉप है, आर्ट मस्त है, रूम है? देखना, मेरा अरे ये वाह, गैलरी है। अच्छा अच्छा। और अभी मैं थोड़ा, जालोर के राजा का तभी तो नाम क्या मैंने है? आर्ट सर को, वीरमदेव। वाह वाह। वीरमदेव जी। वीरमदेव सोनगरा। हाँ, वीरमदेव सोनगरा हाँ, जी। और ये राजा वीरेंद्र देव की तो जो ये मेरा, स्टोरी है वो हिस्ट्री में भी आती है। सर जी हम भी सोनगरा है। अच्छा। और ये है मेरा वर्कशॉप। अरे वाह। तो है कहाँ है ये सब? ये मैं अभी आहोर में हूँ। अच्छा, आहोर में ही है वर्कशॉप भी? हाँ, अरे वाह, काफी बड़ा तो अभी वर्कशॉप है। मैं बॉम्बे बॉम्बे सर जाने वाला हूँ सर। अच्छा अच्छा, क्या हीरो हीरो बनने जाने का? ये
नहीं, बढ़िया। शॉप शॉप लगाने वाला। अरे अरे वाह, वाह। गुड। वैसे सर किशन का फिजियोथेरेपी चलो भी वहीं से धन्यवाद। होता है, बॉम्बे ही कराता है फिजियोथेरेपी का। हाँ हाँ हाँ, बधाई हो यार। अब तुम, हाँ। वैसे अब तुम जो है देखने देखने से तो एकदम फिट लग रहे हो। अरे मैं बिल्कुल। फिट ही हूँ। हाँ। चलिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अशोक बिश्नोई को, अरे वाह, अशोक कुमार बिश्नोई। अशोक बिश्नोई का तो चेहरा ही हंसता हुआ है भाई साहब। ये देखो, इज अ नहीं लॉ ग्रेजुएट मुस्कुराता नाउ हुआ सर, है। लॉ ग्रेजुएट है हाँ, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हाँ, इन्होंने जेएनवी अहमदाबाद में जो है एक बहुत अच्छा इवेंट किया है स्टूडेंट्स को अच्छा कैरियर काउंसलिंग को लेकर के। अच्छा दैट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम। जो अच्छा मैंने अच्छा। इमेजेस देखी, क्योंकि हाँ वहाँ हाँ मेरे हाँ दोस्त हैं प्रदीप, जो मेरे यहाँ सिक्किम में थे पहले, अब वो ट्रांसफर होके वहाँ गए हैं। हाँ, तो हाँ, हमने इनको कनेक्ट किया आपस में और इन्होंने वहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। गुड। रियली वंडरफुल है। यस प्लीज अशोक। Sir, sir, first of all, a very happy birthday, sir, and thank you, TC sir, for connecting all of us, sir. It is अच्छा really good to connect with everyone here again. अरे Sir, अभी अभी मैं सर 5th ईयर फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में। सर एक्चुअली व्हेन आई वाज इन नवोदया तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद एन एनजीओ कॉल्ड आईडीआईए। वो अच्छा सर जब जैसे कि अपना जेएनवी में सर फ्री एजुकेशन रहता है, वैसा ही वो लॉ में ग्रेजुएशन के लिए दे प्रोवाइड एवरीथिंग। सो अच्छा। आई एम रेसिपिएंट ऑफ दैट स्कॉलरशिप। तो सर जैसा जेएनवी में था, माय पेरेंट्स डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। यहाँ भी सेम गुड। सीन है सर। अच्छा So अच्छा। I'm getting 100% scholarship from college academics। यहाँ पे रहना करना सब मेरा फ्री है सर। अरे गुड वाह। गुड। So so then like I thought कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊं उससे पहले I should provide this opportunity to more of my juniors. So वेरी we गुड। have been conducting sensitizations for various schools और बहुत जगह जाते हैं। अभी सर हमारा प्लान है I would be graduating in May 2022। उससे पहले आई वांट टू कंडक्ट सेंसिटाइजेशन फॉर लाइक ऑलमोस्ट एवरी स्कूल इन गुजरात। अच्छा गुड। इसी सर ने यस सर इसी सर ने कनेक्ट किया था मेरे को जेएनवी अहमदाबाद से। फ्रॉम देयर आई हाँ गॉट कनेक्शन जेएनवी गांधीनगर। वी कंडक्टेड sensitization last weekend JNV Gandhinagar and now we are planning to conduct sensitization in JNV Mehsana next week हाँ। जहाँ पे अभी पीडी चारण सर पोस्टेड है। हाँ हाँ। अरे वाह वाह वाह। बधाई हो गुड बधाई गुड, हो। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। तो सर हम सर मतलब ऐसे हर स्कूल्स में जाएंगे और वहां अगर कोई इंटरेस्टेड है लॉ को एज ए करियर चूज करने में, देन वी वुड बी प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप एंड एवरीथिंग टू देम अरे वाह, बिकॉज गुड गुड। दिस बधाई हो भाई, यस तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सर। Proud दिस of हैज you. चेंज्ड माय लाइफ एंटायरली एक्चुअली सर। नवोदय के बाद आईडीआई से कनेक्शन हुआ एंड देन एवरीथिंग हैज चेंज्ड। अदरवाइज मैं भी कहीं गांव में शादी हो गया होता और अभी गांव में खेती कर रहे होते एक्चुअली। हाँ। अरे वेरी बहुत गुड वेरी गुड। आत्मविश्वास से भरपूर लोग हो तुम सब लोग। मुझे आज भी याद है यस वो 2005-6 में जब वो टाई और सूट अलाउ किए गए थे ना, टाई और वो कोट, जो यस सर दैट पहले वाज अराउंड पहली बार। 2010 सर नॉट 6। हाँ, तो भाई बहुत साहब बहुत एकदम ड्रास्टिक चेंज आए थे बच्चों के। यस सर अभी भी याद है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि आपके फेयरवेल की जो आइसक्रीम्स बट रही थी, बहुत मतलब ऐसे रोना भी आ रहा था कि सर जा रहे हैं, बट देन वी गॉट आइसक्रीम्स। तो हमारे लिए हैप्पीनेस वही थी कि ठीक है अच्छा आज आइसक्रीम मिल रही है, कोई बात नहीं। ये सर देखो आपके स्टूडेंट देखो सर, आइसक्रीम खा हाँ। के मजा ले रहे थे, रो रहे थे, आइसक्रीम भी खा रहे थे देखो। अरे बच्चों को और क्या चाहिए। सर नमस्ते सर, चलो बाय सर। बाय 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 बाय। बाय। थैंक यू थैंक एंड यू। सर आई मस्ट थैंक यू फॉर ऑल द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सर, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो अब हम कॉलेज में आए हैं तब पता चला है व्हाई दोज वर इम्पोर्टेंट। हाँ। सर इवन कल्चरल नाइट्स स्पोर्ट्स एवरीथिंग सर, एनसीसी स्काउट, यहाँ पे वैल्यू पता चल रहा है कि क्यों हमें वो चूज करने में मजा आ रहा था और क्यों वो करना चाहिए था सर। देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, उसमें जो एजुकेशन है वो तो ऑलरेडी, जब आप कोकुलर एक्टिविटीज में एकदम एक्सपर्ट होते हैं ना, तो आपके जो प्रोडक्टिव वर्क है वो अपना आप ही इम्प्रूव हो जाता है। कोई भी आदमी दिन रात पढ़ 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 करके वो पढ़ नहीं सकता। आप सब लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह हंसते हुए चेहरे
जिसको ना जिंदगी में जोश बना रहे कि हाँ हम कुछ है, कर सकते हैं, ये होना चाहिए। आप सब लोगों को देख के बड़ा खुशी होती है एकदम। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू। और ताराचंद जी, आप किस? सर मैं अभी क्योंकि कुछ एक दो भाई लोगों ने अभी जब लेफ्ट किया था ना, हाँ, तो उनके मैसेज मेरे पास आ रहे थे, बोले सर थोड़ा कुछ इमरजेंसी कुछ कार्यक्रम था थोड़ा सा अभी। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, अभी देखिए नरसी राम देवासी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, और नरसी राम जो है वो लकी स्टूडेंट हैं हमारे, जिनको कि जसवंतपुरा में ही और नियुक्ति मिली है पहली, मेरी तरह। अरे वो जो ब्लॉक में है। वेलकम नरसी, स्वागत है बेटा आपका। नमस्ते सर, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू, थैंक यू। सर यहाँ थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, इसलिए आज वो दिखने में प्रॉब्लम आ रही होगी। कोई नहीं और कोई नहीं, जला लो ठीक है। टॉर्च। हाँ, टॉर्च जला लेता हूँ सर। अभी क्या ये देखो जसवंतपुर कितनी में लाइट लाइट की हो गई बहुत। अब तुम्हारे चेहरे पे कितनी लाइट आ रही है, वो देखो जैसे ब्लॉक में तुम चमका रहे हो ना। हाँ सर। वैसे अब वो कितने घंटे लाइट रहती है जसवंतपुरा में? लाइट तो 24 घंटे रहती है, बीच बीच में कट जाती है सर। चलो कोई बात नहीं, ये तो थोड़ा बहुत हाँ चलता रहता है। हाँ राजस्थान में सबसे ज्यादा जो मुझे खुशी होती थी ना, वो 24 घंटे लाइट को देख के ही तो होती थी। बिहार से हाँ आए थे सर। एकदम, बिहार में हाँ लाइट कम हाँ। रहती थी, फिर एकदम जब जसवंतपुरा में आए तो 20-22 घंटे लाइट रहती थी, मुझे याद है आज भी। नहीं, यहाँ पे गाँव में। काफी रहती है, कभी 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 कट जाती है गर्मियों में थोड़ी। हाँ हाँ। और तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? सर अच्छा चल रहा है, अभी ज्वाइन किया है, 2 दिन हुए हैं। हाँ। हाँ अच्छा अभी पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा। आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पीसी और सर का थैंक यू सबको जोड़ने के लिए। नहीं नहीं चलिए, नरसी, तो आप बहुत अच्छी लोगों का बात है। काम क्या होता है इसमें ब्लॉक में? अभी सर काम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वैसे दिया नहीं चार्ज वगैरह, पर अच्छा ये अच्छा। रूरल डेवलपमेंट का काम दे देंगे, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के प्लीज ज्वाइन एडिशनल में। सतीश भाई, अरे वाह, बढ़िया है, तो सबसे बढ़िया काम है। ज्वाइन कीजिए। हाँ सर। ये गवर्नमेंट की जो स्कीम है, हर घर नल योजना, आपके अंडर में आती है वो? नहीं, वो पीएचडी में आती है, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। अच्छा अच्छा। हाँ अभी हमारा काम में से मेन डिपार्टमेंट पेरेंट डिपार्टमेंट वाटर रिसोर्स है, जो डैम और कैनाल का, तो यहाँ पे डैम और कैनाल तो है नहीं। अच्छा। तो ये जो पंचायती राज की जो रोड है ना, सीसी रोड है या कुछ पंचायत के काम है या भवन है, निर्माण है। एक वहां अभी पर पोखर एक बोलते हैं, तालाब जो खुदाई करते हैं, वो भी आपके अंडर में आता होगा? हाँ, वो ये हमारे अंदर आता है। हाँ, उसमें बड़े खुदते हैं ना वो, ताकि वो जल का वो या संचय हो करके। हाँ सर। हाँ, थैंक यू, बहुत बढ़िया काम है यार तुम्हारा तो। इसमें जो ठीक है है सर। लगन के साथ करोगे तो अपना बढ़िया रहेगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप और ऊंचाई पर चलते रहो काम करते हुए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे बीच में सेनाराम हमारे साथी जुड़ गए हैं। सनाराम तो काफी हेल्दी लग रहे हैं आज। प्लीज ये ब्रॉडकास्ट हटा दीजिए। सबसे पहले तो सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू भाई। आजकल कहाँ हो तुम? भी तो महाराष्ट्र में हो गई। गुजरात में नहीं सर, सर, मैं गुजरात महाराष्ट्र में? से गुजरात में आ गया, गुजरात में छोटा आ गया सर उदयपुर। ये। अच्छा, गुजरात आ गया अब। हाँ हाँ सर। गुजरात में कहाँ हो? सर मैं गुजरात में छोटा उदयपुर, कड़ी पानी। अरे वाह। छोटा अभी उदयपुर। नया स्कूल खुला है सर। छोटा उदयपुर तो मेरे ख्याल से ये राजस्थान के उदयपुर से पास ही है या बहुत दूर है? सर नहीं बड़ोदरा सर, के ये पास है वडोदरा शायद के ये। साइड में। वडोदरा के पास है। हाँ हाँ तो नया स्कूल है? अरे हाँ वाह, सर, नया गजब जुड़ स्कूल गया। अभी 8 तक ही है बच्चे। तो इसमें तो छोटे बच्चों को तो ज्यादा काम होता है वैसे, 6, 7, 8 हाँ इसमें तो सर, कम बच्चे भी अभी कम और सर काम 8 भी क्लास ज्यादा। तक के बच्चे हैं सर। अच्छा अच्छा। तो अब इसमें क्या अभी वो 2 काम? क्लासेस जीएमबीसी का कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, उसमें स्कूल चला रहे हैं सर। मतलब कोई वाह। परमानेंट साइट नहीं है स्कूल की। अरे तो अब वाह, बच्चों को सिखाने का मौका तो है। हाँ सर, मौका तो सर मैं ढूंढ लेता है सर सिखाने का तो। तो बस यही काम कर वो सर और क्या हमने चाहिए। ताराचंद सर से यही सीखा है सर, मौका कैसे निकालना है, कैसे क्या करना है। हाँ हाँ हाँ, बस यही है। अरे तुम्हारा सब्जेक्ट ना लोग बाग समझते नहीं, इतना इम्पोर्टेंट है आर्ट, कि उसकी बिल्कुल। वैल्यू जब तुम जनवाओगे तब जानेंगे लोग।
बिल्कुल सही बात है नहीं सर। नहीं बिल्कुल जो सर। क्रिएटिव माइंड होते हैं वही आगे बढ़ते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो चाहे कहीं हो। बिल्कुल आर्ट सही। तो बहुत नहीं सर, इम्पोर्टेंट है ये लोगों सर के लिए आपने सबसे। जो हमें जितने इतने अच्छे मौके दिए थे काम करने का, उन्हीं का फायदा मिल रहा है हमें आज भी सर। हाँ, अरे चलिए हमारे मेरे बीच में तो हम सर और अभी सतीश भाई जुड़ गए हैं, सतीश जोशी जी जसवंतपुरा से। अच्छा, सतीश भाई जसवंतपुरा में। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और अभी भी हमारे साथ बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बना के रखते हैं। सतीश भाई आपका स्वागत है बहुत बहुत आज के इस हमारे कार्यक्रम में। और थैंक यू सतीश सर। भाई जसवंतपुरा के साथ आपका जुड़ना तो यूं समझ लीजिए कि जसवंतपुरा का प्रतिनिधित्व कर दिया आपने एक तरह अरे वाह वाह से। वाह। तो स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। सर को बधाई हो बहुत बहुत जन्मदिन की। थैंक यू वैसे थैंक यू। फेसबुक पे तो सर कर दी थी, फिर सर का कॉल आया कि शाम को नहीं देखिए, दूर दूर बैठे हैं ना तो सतीश भाई क्या है कि कम से कम बात हो, एक दूसरे को देख लें, हालचाल में भी लगे, अच्छा लगे, थोड़ा सा वो मुस्कुराहट भी शेयरिंग हो थोड़ी सी। नहीं, बहुत अरसा हो गया जसवंतपुरा ना इन में चीजों तो को। अब तो काफी इम्प्रूवमेंट हो गया था। पिछली बार मैं देखा था एक धर्मशाला खुल गई थी इधर, वो सुंदा माता रोड पर, और भी काम हुए हैं लगता है उसके बाद। सर आप तो मतलब जैसा छोड़ के गए थे अब वैसा नहीं रहा है। हाँ वही तो मैं कह रहा। अरे मेरे टाइम पे जब मैं छोड़ के जा रहा था 13 में, मुझे याद है उससे पहले 3 वो उसकी एजेंसी खुली थी, वो उसकी क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल की। बिल्कुल हाँ, सर, सर। तो गुरु मुझे कृपा। लगा कि ये तो ड्रास्टिक चेंज हो रहे धीरे धीरे। नहीं बिल्कुल चेंज हो गया अब तो, मतलब यहाँ का तो मतलब ये जो आ, रेंट भी बहुत ही हैवी चला गया है, पहले जैसा अच्छा नहीं रहा सर। अब तो अच्छा जयपुर से शायद ज्यादा ही होगा। अच्छा क्या बात अच्छा, पानी की क्या पोजीशन है? पानी बढ़िया? बस बढ़िया है सर। नहीं, पानी पानी वाटर वाटर की क्या पोजीशन है? नहीं नहीं, वाटर तो सब अब आरओ सिस्टम है, सब यहाँ बहुत सब लगे हुए हैं, 2 2 3 3 आरओ सिस्टम लगे हुए हैं। अच्छा, पानी की कोई यहाँ पर राजस्थान में कलवर्ट बोलते हैं ना, और उसके लिए रिचार्जिंग के लिए पानी को वो और खोदे हैं क्या इन उन लोगों ने? नहीं नहीं, तो पानी की तो यहाँ समस्या ही नहीं है, पहले से ही नहीं थी, जसवंतपुरा अच्छा में तो पानी की नहीं, कोई पानी की प्रॉब्लम तो ही नहीं कभी है। समस्या नहीं रही सही, बस बस अच्छा नहीं अच्छा। है। फ्लोराइड की बात जरूर है। हाँ फ्लोराइड है थोड़ा, तो उसके लिए तो अभी आरओ सब जगह लग गए और हैं। सब जगह लग रहे हो। हाँ चलिए अब सतीश भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर गजेंद्र। डॉक्टर गजेंद्र, माइक को अनम्यूट करो बेटा। हमारे जेएनवी जालौर के एलुमनी डॉक्टर्स में से एक हमारे डॉक्टर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गजेंद्र। ये कहाँ है आजकल? अभी सर चंडीगढ़। एम आई राइट अरे ना वाह। गजेंद्र? गजू, माइक को अनम्यूट करना बेटा। चलिए जब तक क्योंकि ये चीजें नई नई अपन सीख रहे हैं। हाँ बेटा, माइक को अनम्यूट करो पहले। माइक माइक को ऑन करो बेटा। हाँ अब हेलो बोलो। सर। हाँ, हेलो हेलो गुड हेलो इवनिंग हेलो। सर। गुड कहाँ इवनिंग सर। चंडीगढ़ हो ना हैप्पी तुम बर्थडे अभी? सर। आज अभी गज्जू चंडीगढ़ है ना अब तुम अभी? हाँ जी सर, मैं चंडीगढ़, अभी मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई, अभी जॉब कर रहा हूँ वहीं पे। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस सर, नीट पीजी का प्रिपरेशन भी चल रहा है मेरा। हैप्पी बर्थडे बहुत सर। बढ़िया। हाँ, थैंक यू थैंक यू। तुम्हारा स्पेशलाइजेशन क्या है? ये एमबीबीएस क्या है अभी? यस सर, अभी मेरा एमबीबीएस हो गया, मैं पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी आगे। गुड गुड। तो यस कौन सर। सा वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लिंक हो, किससे हो? यस सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही हूँ। अच्छा गुड। यस सर। बढ़िया। तुमने कहा कि कितने उसमें अभी आपका वो हो गया पूरा? एक वो होता है ना रेजिडेंट कोर्स, वहाँ पे रेजिडेंस के रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं ना, वो हो आप या अभी नहीं? हाँ यस सर, वो भी वही चल रहा है अभी मेरा। अच्छा, रेजिडेंट डॉक्टर का काम चल रहा है। यस सर, वही चल रहा है अभी मेरा। अरे इसमें तो मैंने देखा था, मेरा जब एम्स में भर्ती हुआ था, रेजिडेंट डॉक्टर की ही वैल्यू ज्यादा होती है। सारा काम तो यही यस करते हैं, सर। वो तो आके प्रोफेसर साहब तो थोड़ा हेल्प करते हैं बस। यस सर, पेशेंट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन यही रेजिडेंट डॉक्टर से करते हैं ना। रेजिडेंट डॉक्टर ही करते हैं। यस सर। चलिए सर, चलिए। अब मिलते हैं ओके हमारे सर। प्रिय एचएस चारण से, हितेश सिंह चारण। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सबसे सर, पहला तो मैं राजीव सर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू थैंक यू। टीसी सर का भी बहुत बहुत आभार कि आपने गेट टुगेदर के रूप में जो ये प्रस्तुत किया।
हितेश एक बार अभी सर हो की कहाँ? वो थोड़ा सा मिमिक्री करके बताना यार, जो क्लास में किया करता था। हाँ, ये तो भाई साहब हीरो है एकदम उसका। है हितेश? वो तो यस। सर एक बार प्रिंसिपल सर थे ना, प्रकाश सिंह जी अपने, हाँ वो सर राहुल मीणा से, एक तो राहुल मीणा ने गलती कर दी थी, तो उसको बोल रहे थे कि भाई क्या हुआ, क्यों गलती की? फिर पापा क्या करते थे? उसने बोला खेती करते हैं। तो प्रिंसिपल सर इस लहजे में बोला कि पल ये खेती वेती तो तेरे को लगती करने बाद में। उस पर वही दादा को बहुत अच्छा लगा था। अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। और अभी देखो हमारे साथ में सीनियर हमारे अद्रिंगाराम जी जुड़ गए हैं। स्वागत है अद्रिंगाराम जी। माइक को अनम्यूट कीजिए और फिर बोलिए। सबसे पहले उपदेश साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो सर। थैंक यू थैंक यू। गहलोत जी है कहाँ आज के लिए? अद्रिंगाराम जी जालौर में है। अच्छा, डायलॉग में। ये बाढ़ में सिंदरी रोड जाता है जालौर से सर, उस साइड में 8-9 किलोमीटर गाँव है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। तीखी है ना अद्रिंगाराम जी? कहाँ पहाड़पुरा है, तीखी पोस्टिंग है मेरी सर। हाँ हाँ, अच्छा तीखी पोस्टिंग है आपकी, नहीं? बहुत बढ़िया। हाँ, बड़ा जन नवोदय जूनियर थे ना, एक तो हरीश सिंह जी और एक खंगारा राम। हाँ हाँ, जानता है। आपने बाबूलाल जी घाची भी तो वहीं से, उधर से ही हैं? बाबूलाल जी मेरे गांव के हैं, पाटुरा के। हाँ, पाटुरा के हैं। जी जी। हाँ, अरे वाह भरत भाई, वेलकम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अभी हमारे साथी जुड़े रामनिवास विश्नोई, हमारे शिक्षक साथी हो गए हम, ये भी हमारे साथ सर। रामनिवास। अच्छा, ये रामनिवास तो कहीं पोस्टेड है? हाँ सर, जालौर में पोस्टेड है। अच्छा। हाँ रामनिवास। अरे इसका बहुत आता रहता है भाई। माइक को ऑन करो बेटा, माइक ऑन करके बोलो। सर थैंक यू। ये हीरो आजकल तो मोटरसाइकिल पे घूमते हो, कार में घूमने लगे अब। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था बुलेट ले ली इसने। क्या बात है? और क्या, कहाँ हो आजकल? गांव में ही है सर, ड्यूटी मेरी। अच्छा गुड। सोने में सुहागा हो गया तुम्हारा तो। हाँ सर, बहुत बढ़िया। आजकल वो रामदास 4 व्हीलर भी ले लिया अब। अरे वाह, अच्छा, 4 व्हीलर दिखाई दे रही थी इसकी। हाँ ये सर, मस्त बुलेट भी इंसान है है और 4 व्हीलर भी है उसके पास। हाँ, नहीं ये वैसे पढ़ा भी, मेरे ख्याल से पढ़ाता भी बढ़िया है, ये लग रहा है ऐसा। बच्चे हाँ सर। तो सर मैं अब इनवाइट करूंगा भरत भाई को, भरत प्रजापत जी। अब इस समय सुधा माता जो एरिया है उसका पोस्टल का काम पूरा भरत भाई देखते हैं। अरे वाह जी, भरत भाई स्वागत है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ सर, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सर का बर्थडे है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। असल में क्या होता था, जब ये मेरा 31 मार्च को होता है ना वहाँ, तो लोग ये बाय द वे जो गवर्नमेंट सर्विस में है उनको पता है क्लोजिंग, फाइनेंशियल क्लोजिंग ईयर भी होता है। तो जब हम एंड के दिन हम जब वो करते थे उसका पार्टी, तो लोग बात समझते थे अपने बर्थडे की पार्टी दे रहे। जबकि होता क्या था, जो फंड जो बच जाते थे उसका सदुपयोग किया करते थे हम। सर वो 31 मार्च की आइसक्रीम हमें बहुत याद आती है सच में। और हमारे बीच में देखिए हमारे बहुत ऊर्जावान साथी, वरिष्ठ साथी श्री अरविंद पारंगी जी भी जुड़ चुके हैं। अरविंद पारंगी जी हमारे साथ रक्त कोष के जिलाध्यक्ष के रूप में भी जुड़े हुए हैं। गुड। अरविंद जी स्वागत है। माइक ऑन कीजिए थोड़ा सा, और वीडियो भी ऑन कर दीजिए, दर्शन कर लें हम भी।
अरविंद जी भाई साहब। सर हाँ स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर को हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भगवान से दुआ है आपको ऐसे निरोग रखे सर। अरे वाह। गुड गुड, चलो आप लोगों की दुआओं से ही जिंदा है। क्या बात कही है। दुआएं तो सर देखिए है ही। और देखिए जिंदगी में जब एक दूसरे से कम्युनिकेशन, मुझे आज भी याद है जब ये मैं जालौर में पोस्टेड था, मैं फेसबुक इंस्टाग्राम इनके बारे में कुछ जानता ही नहीं था। जब उस टाइम पे इनकी चीजों की टाइम ही नहीं होता था, और मेरे पास स्मार्टफोन भी नहीं था, वो ऑर्डिनरी फोन जो होता है वो था। जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन के चला गया वहां से, तब मैंने 13 के बाद खरीदा है, तब मैं जालौर से एकदम सब स्कूलों से लिंक हुआ, तब मुझे इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई। और अब देखिए आज क्या है कि हम लोग भले ही दूर बैठे हों, इसके माध्यम के द्वारा जब हम जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जैसे घर में ही हैं। आप लोगों से जो है इस तरह से जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जोश बना रहता है जिंदगी में। जी सर। गुड इवनिंग सर, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये देखिए शंकर सुतार हमारे साथ जुड़ गए हैं। दलपत कहाँ गए? जी सर, दलपत कहाँ गए? प्रणाम सर जी। शंकर प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और कहाँ हो आजकल? मैं गुजरात में हूँ सर। अरे वाह। गुजरात में? हाँ सर। गुजरात में किस जगह? मैं ये अपने डीसा और पालमपुर के पास में है एरिया। अच्छा। स्कूल में हो? हाँ सर। वहाँ स्कूल में हो? यस सर, स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे ज्वाइन किया हुआ। गुड, अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी? हायर सेकेंडरी है। अच्छा अच्छा। हायर सेकेंडरी है और इंग्लिश मीडियम है, और हॉस्टल की भी मतलब सर्विस है पूरी। तो आप क्या क्या करते हो उसमें? मैं मतलब 9, 10, 11, 12 को पढ़ाता भी हूँ, साइंस मैथ। अच्छा। और हॉस्टल भी हैंडल कर रहा हूँ। हाउस मास्टर भी हो? हाँ, और एक ट्यूशन क्लासेस भी खोला हुआ है। हेलो। ये है प्रतिभा। साइड बिजनेस तो जरूर करना। हाँ। सर्विस में तो अपना करना ही करना, उसके अलावा साइड बिजनेस करना। ये देखो गवर्नमेंट के लिए ट्राई किया है, बट वो क्या बोलते हैं, मैं कंपटीशन आई था तो मैंने कहा प्राइवेट सेटअप कर देते हैं। अरे बहुत बढ़िया किया। आप जो है ना जिंदगी में जब आप उसके लिए ट्राई करते रहो, पर गवर्नमेंट सर्विस में देखिए अपने वो है, उसमें रेस्ट्रिक्शन है, वहां पर आप साइड बिजनेस कर नहीं सकते। यहाँ पर आपको साइड बिजनेस अलाउ कर रखा है। ये नहीं सर, भगवान की मेहरबानी है और आपकी भी मेहरबानी है, तो अब थोड़ा सेट है सब। अरे वाह बढ़िया। शादी वादी अभी करी नहीं करी? शादी हो गई सर, तभी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई थी, तो मैंने कहा अब कमाना ही पड़ेगा। नहीं, वैसे भी राजस्थान का लोग तो वैसे ही प्रतिभावान होते हैं भाई। थैंक यू सर। एक्चुअली में सर होता है वो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो फिर धीरे धीरे इंसान मतलब सुधार कर ही लेता है। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम थैंक यू बढ़ते हैं, हमारे साथी दलाराम से बात करते हैं। दलाराम देवासी, जय गोगारी भाई। माइक को ऑन कर बेटा, माइक को ऑन करो, माइक आपका बंद आ रहा है। माइक को ऑन करो, माइक बंद आ रहा है। जी सर जी। हाँ अब ठीक। हैप्पी बर्थडे टू सर। ये आ गया देखिए दलाराम। और भाई कहाँ हो आजकल? बस बढ़िया सर, आपका आशीर्वाद है सर। आजकल कहाँ हो? सर गांव में ही है, मेरे गांव में ही पोस्टिंग है। अरे वेरी गुड। क्या क्या लोग हैं यार, लकी इंसान। गवर्नमेंट सर्विस भी। वॉलीबॉल खेल रहे थे शाम के समय में सर। अरे वेरी गुड। अच्छा, गुड। लगा सुबह घूमते भी हो क्या? जी सर। सुबह घूमता भी है? जी सुबह तो एक बार थोड़ा बहुत आधा घंटा टहलते भी है। अरे वाह गुड, ये बनाए रखो। जी सर। और आपकी तबीयत वगैरह बढ़िया है सर? हाँ ठीक है। जी सर जी।
हैप्पी बर्थडे सर। ये लो सोनू बाहर आ गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सोनू वेलकम। सर ये सोनू ने अपना हाँ बहुत सर। बढ़िया रेस्टोरेंट बना लिया है और अपने को बीनमाल चलना है इसके रेस्टोरेंट पे। कहाँ मैं रेस्टोरेंट तो खोला बुला है? बुला के थक गई, कोई आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा? अरे हम हमें आएंगे, हम बताया जल्दी होता, आने हम तो वाले 10-12 आए थे। हैं। हाँ क्योंकि सर 2 बार बीनमाल ला करके गए और पास से निकल जाते, फिर फोन करते मैं निकल गया, लेकिन आए नहीं यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, अच्छा सॉरी भाई उसके यार, लिए तो। ताराचंद जी बहुत बड़ी शिकायत है। नहीं नहीं सर, ये शिकायत जल्दी दूर करेंगे सर। वैसे वैसे एक हमारी बात पूरी है, क्लास गई थी ताराचंद सर, जी इनके रेस्टोरेंट में हमारी पूरी क्लास गई थी। हाँ पूरी क्लास आई थी। ने पैसे दिए थे या फ्री में ही खा गए थे? नहीं वो एक्चुअली क्या था, उस दिन आना, उस दिन श्राद्ध थे तो वो पैसे दे नहीं रहे थे, तो मैंने कहा आज मेरे दादाजी का श्राद्ध है तो मुझे पैसे दे दिए। लोकेशन कहाँ पे, हम तो जल्दी आ जाएंगे। लोकेशन तो अपने आइलैंड में सर्किल पे ही है। अच्छा अच्छा। ये तो आपको आइडिया किसने दिया है रेस्टोरेंट खोलने का? पता नहीं सर, बस वो कोरोना के टाइम पे हॉस्पिटल में कैंटीन ओपन किया था ना, तो उसके बाद मैं लगा कि कर लेते हैं फूड बिजनेस, तो फिर ये ओपन कर दिया, कैफे ओपन कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें कौन हेल्प करता है तुम्हारी, ये अकेले ही चला रहे हो? नहीं हुआ अभी तो। अरे वाह, बढ़िया है। डायरेक्टर है सर, डायरेक्टर। डायरेक्टर, हाँ इसको कौन है डायरेक्टर नहीं, सीईओ को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। कितने आदमी रख रखे हैं खाना बनाने के लिए और इसके सबके लिए? अभी तो सिर्फ मतलब फूड नहीं है, फास्ट फूड है, खाली तो 2 का स्टाफ है अपने पास। अच्छा अच्छा, गुड। चलिए सर काम आगे बढ़ेगा। बढ़ते हैं। हमारे देखो वन विभाग से हमारे बड़े अच्छे साथी प्रभु राम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु राम, स्वागत है भैया आपका। अरे ये तो पुलिस में है। प्रभु राम वन विभाग में सेवाएं दे रहे हैं सर। हाँ सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ। जसवंतपुरा सुंदा माता अच्छा रिजर्व अच्छा पार्क इन्हीं के हवाले है। अच्छा अच्छा। क्यों बिल्कुल सही है ना? सर। कहाँ पोस्टिंग कहाँ है की? पोस्ट प्रोग्राम के आजकल? रानीवाड़ा सर। रानीवाड़ा में। रानीवाड़ा वेरी में गुड, बहुत पोस्टेड। बढ़िया। सर प्रभु राम को पुत्र रत्न धन प्राप्त हुआ है सर। अरे वाह। अच्छा, हमारे तहसील में ही है सर। देखो बताइए प्रभु राम को वो बहुत बहुत। चुपचाप, देखो प्रभु राम की वही है, हंसता चुपचाप था, ये आज भी चुपचाप हंस रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा हंस रहा करके। ये पुत्र रत्न धन कब प्राप्त हुआ? ये तो ऐसा कह रहा है जैसे पैसे की लॉटरी खुल गई हो कोई। और प्रभु राम जी सीरियस मत रहो, कुछ हंसो बोलो। देखो आपको सोनू जो है हंसा रही है, आप हंस ही नहीं रहे हो, क्या चक्कर है? ऐसा है। मुझे तो इसको देख के हंसी आ जाती है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो सर देखिए कितना अच्छा लगता है सर, इतना अरसे बाद जब बात कर रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं और सबके अनुभव साझा हो रहे हैं। और बस ये जरूर देखने में आ रहा है कि नेटवर्क की स्टेबिलिटी सबकी नहीं है, तो क्या है कि आना जाना भी चल रहा है कुछ भाई लोगों का इधर उधर। ये सर अभी करंटली कहाँ पे हो आप? मैं अभी तो लखनऊ में हूँ। अच्छा। कभी लखनऊ घूमने आना हो ना तो आप आइए, आप सब लोगों का स्वागत है। वो आया था अभी पटेल, क्या नाम है वो निशा का भाई है ना, वो हाँ आया, हाँ पार्थ पटेल भैया। पार्थ पटेल भाई, वो आया था अहमदाबाद से। वो आया था कहीं गोरखपुर में शादी अटेंड करने, अच्छा अच्छा। तो यहाँ मिलके गया था, बहुत अच्छा लगा। ताराचंद जी तो खैर आए थे एक बार फैमिली के साथ। आप लोगों को कभी भी आना हो आइए, यहाँ इंतजाम है रहने के लिए, आराम से रह सकते हो। और बिल्कुल आएंगे सर, लखनऊ तो मेन सिटी जरूर जो है आएंगे। इंदिरा नगर, इंदिरा नगर में, लखनऊ के इंदिरा नगर में रहते हैं। अच्छा। और तुम्हारे किसी से कहाँ बिजी हो गए? आप अरे रेस्टोरेंट में बिजी नहीं हो बैठे गया हो? हूँ मैं, नेटवर्क नंबर भी हाँ दे सर रहे अभी हैं। मैं कैफे में हूँ। अच्छा कैफे में हो। आप देखो मैं बिजी नहीं हुआ हूँ, मेरे साथ में एक बात ये भी होती है ना कि सभी लोगों को मैंने जो इनवाइट किया तो उनके कुछ रेस्पॉन्सेस भी देने पड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। मैनेजमेंट भी कोटा संभाल रहे हैं
मैनेजमेंट कोटा संभाले सर। क्या करूं, व्यवस्था देखनी पड़ रही है। ग्रुप और अभी मैनेजमेंट। देखो हमारे साथ भवानी भाई जुड़ गए हैं, भवानी सिंह, वेलकम भवानी। जयश्री भवानी इंफ्रा इन्हीं की संस्था का नाम है। ये सर अपने जसवंतपुरा में ही है, और अच्छा, गुड। जसवंतपुरा के अलावा भी आप काम देख रहे हैं। ये क्या नाम से रेवदर और इधर का जो मंडार वाला जो इलाका है, इनकी तरफ भी इनका काफी अच्छा इंफ्रा का काम चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। भवानी बेटा आपका माइक अनम्यूट करके फिर आप बोलने की कोशिश कीजिए, माइक आपका ऑफ आ रहा है। वो क्या है ना कि हम सब लोग है ना, ये इन चीजों में सर ज्यादा इतने आदतन नहीं है ना। नहीं, आप लगता है आप तो आदत डाल दोगे। देखो धीरे धीरे मेरा जैसा आदमी जो इन चीजों को नहीं जानता था, हमने म्यूट करना अनम्यूट करना क्या करना है सब सीख के धीरे धीरे। और रही सही कसर जो आपकी जो गवर्नमेंट है वो सबको बना देगी। नहीं नहीं बिल्कुल सर। नहीं सबसे सर, बड़ी अभी तो देखिए कल जो है एक कार्यक्रम बहुत अच्छा मोदी जी का हो रहा है, परीक्षा पे चर्चा। हाँ और मैं हाँ, कहूँ कितने कि बजे से है वो? 11 बजे से वो कार्यक्रम है, और मैं कहूँ एक सरकार के स्तर पर और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये आयोजन किया जाता है, ये मुझे बहुत ही अच्छा आयोजन लगता है हमारे परीक्षार्थियों के लिए स्पेशली। क्योंकि परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों पर काफी स्ट्रेस रहता है, कई बार वो बेचारे बच्चे अपने उन चीजों को उस तरह से नहीं रख पाते हैं, तो कम से कम इस बहाने एक रिलैक्स होने का मौका मिलता है उनको भी, और कुछ नए विचार सोचने को मिल जाते हैं। तो एक संवाद बहुत अच्छा रहता है। तो मैं आप सभी से भी आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम को देखिएगा 11 बजे। आप किसी भी माध्यम से उसे देख सकते हैं, टीवी पे देख सकते हैं, रेडियो पे सुन सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख सकते हैं। श्योर। तो ये कोशिश अच्छी है, श्योर आप लोग सर। भी इसे देख सकते हैं। और क्योंकि मैं इन चीज़ों को किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि ये संवाद है युवा बच्चों को लेकर के, हमारे जो बच्चे परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। तो इसको थोड़ा सा राजनीतिक बिल्कुल सर। महत्वाकांक्षाओं से परे होकर के सोचने की जरूरत है। हमारे गुजरात में तो सर बोर्ड की एग्जाम चल रही है वैसे भी। जी जी। 10th और 12th की। आपके राजस्थान में बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं क्या? चल रहे हैं सर, नहीं, 10वीं के आज शुरू स्टार्ट हुए हुए सर। अच्छा अच्छा। अच्छा दसवीं अच्छा। के 10वीं के आज शुरू हुए हैं। गुजरात में कब से स्टार्ट हो गए थे? तो अरे उनको वाह, मैं हॉस्टल में ही हूँ, तो हॉस्टल वालों सबको सर दिखाऊंगा ये वाला कार्यक्रम। मोदी जरूर जी का जरूर। कार्यक्रम है तो सबको लाइव दिखा देते हैं सर। नहीं दिखाना आपने चाहिए। एक्चुअली दरअसल सर क्या है हमें कि ये कार्यक्रम ऐसे होते हैं ना, जिन कार्यक्रमों को आप मतलब एक तरह से बच्चों को जोड़ने की कोशिश हो सकती है, बच्चों को, उनके हाँ कई एक्चुअली सर कॉन्सेप्ट्स बच्चे तो किसी वही तरह है, के हैं, उनको मतलब ठीक किया जाए। इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। पॉजिटिव थिंक होगी तो कुछ ना कुछ सीखेंगे बस उससे। बस बस। और देखिए कुछ अच्छी कोशिश हो। चलिए, काफी अच्छा बिल्कुल अच्छा सर। संवाद रहा। मेरे ख्याल से हम लोग 1 घंटा कंटिन्यू चल चुके हैं, और मैं आदर जो उपाध्याय सर से आग्रह करूंगा कि हम सभी को अपने आशीर्वाद के साथ और लाभान्वित करें। सर जी उपाध्याय बिल्कुल हाँ, सर। ताराचंद जी। और अब मैं भाइयों और बहनों, आज जो सोनू भी दिख रही थी, भाइयों और बहनों तो कह ही सकता हूँ। तो ये आज का जो देखिए सबसे बड़ी बात जो रहती है जिंदगी में जोश बना रहने के लिए, ये जरूरी है कि हम कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में पॉजिटिव सोचें। चाहे आप किसी भी छोटे से छोटे बिल्कुल काम सर। को ले लीजिए, चाहे बड़े से बड़े काम को ले लीजिए। अगर आप उसको बड़े शिद्दत और अपनी मेहनत के साथ करते हैं तो उसमें आप एक इंजॉय करते हैं, उसमें आप सफलता अर्जित करते हैं। काम कोई भी छोटा नहीं होता, और हर काम बड़ा है, बशर्ते कि आप उसमें कितने उसमें तल्लीन हो, उसमें कितने आप लगन के साथ उस काम को कर रहे हैं। ये आपके जो बच्चे हैं, जो जितने भी किसी भी डिफरेंट फील्ड में है, आपने देखा होगा कोई रेस्टोरेंट है, किसी ने फैक्ट्री खोल रखी है, किसी ने टीचिंग में है, कोई किसी काम में है, जो जैसे कोई जो टीचिंग में है, और जो अन्य टीचिंग, जो उनको हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी है। परंतु बिल्कुल यदि बिल्कुल सर। आप उस जिम्मेदारी को एक सामाजिक रूप में अपने लेंगे तो उसमें ज्यादा होगा। आजकल के उसमें ना करके आप, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो सिद्धांत है, एकला चलो। आप अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो आप अगर काम कर रहे हैं तो आप उस संस्था को बदल सकते हैं। ये धारणा लेके चले।
अब आप देखिए इसका एक सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है आजकल हमारे ताराचंद जी कहाँ पहुंचते हैं, सिक्किम। जब जालोर से इनकी पोस्टिंग हो रही थी लोग बात समझ रहे थे अब तो ये हमें दिखाई कमी देगा, परंतु वहां जाके सिक्किम जाके देखिए तो कम्युनिकेशन जो हुआ आजकल, चाहे वो किसी के गूगल के थ्रू हो चाहे अन्य माध्यमों से हो, और उनकी जो खुद की जो है इच्छा है लोगों से जुड़े रहने की, वो हमें तत्पर करती है कि हम सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहें। और देखिए हमारा सौभाग्य है अभी इसकी सुरेश की जो मैरिज हुई थी और इसकी लाडू देवासी की, जब उसमें सुरेश की शादी में गए थे, लाडू देवासी का भी जब वहां से इन्विटेशन आया मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब वह ये उसमें गए थे तब, और आप सब लोग भी उसमें गए थे, लोग उसमें जो भी थे उनको अटेंड किया। तो एक सामाजिक सरोकार भी बना रहता है, एक दूसरे से बंधन। आदमी देखिए जब आप जिस कार्य को भी कर रहे हैं उसमें अगर आप तत्परता से करते हैं तो मैं आपके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार और सुखी संपन्न रहे और आप लगातार सफलता को अर्जित करें। आप में से ज्यादातर लोग मैंने देखा कि जालोर के जितने भी हैं वो जालोर के आसपास बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, तो वो तो बहुत ही खुशकिस्मत है। जो बाहर भी कर रहे हैं वो उसको बदल सकते हैं। मैं जालोर से जब मेरी 2004 में पोस्टिंग हुई थी तो मैं उम्मीद जो उस समय के बच्चे हैं वो जानते हैं कि मैं इच्छा नहीं थी, मैंने बहुत दिन तो चार्ज भी नहीं लिया था ये फाइनेंशियल, परंतु भगवान का ये ऊपर वाले का जो होता है डेस्टिनेशन लिखा रहता है। एक बार आप उसमें हैं तो उसको बदलने का प्रयास करते हैं। जो ऊपर के अधिकारियों का सहयोग रहा, जो उसमें धीरे धीरे उसमें पंखे और सब चीजें सुविधाएं जुड़ती चलेगी। और जो बच्चे थे, क्योंकि मेरा सैनिक स्कूल का बैकग्राउंड था, उसमें एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा जोर देते थे तो उसमें करते थे। तो आप सब लोग आज मैं आपके सबके हंसते हुए चेहरे, एक जो नीचे मैंने देखा कि एक अरविंद जी आपके पुराने छात्र हैं वो मूंछों को ताव दे रहे थे, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि चश्मा पहन के मूंछों को ताव, उनको बोलने का अवसर शायद उस समय उनका म्यूट हो रहा था तो नहीं मिला होगा। मैं सबको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जो एक लड़की जो आई उसमें मुझे इस बात का हो कि राजस्थान में 2004 में जब मैंने ज्वाइन की थी 32 लड़कियां थी, और जब मैंने 2013 में छोड़ा उसमें 232 या 200 के करीब स्टूडेंट हो गए थे। तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो जालौर में हो रहे हैं धीरे धीरे, वो आप सब लोगों के सहयोग से हो रहे हैं। मैं आपके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एक बार पुनः ताराचंद जी को इस बात के लिए कि आप सब लोगों से वो मिलकर कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं और उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर फॉर इंस्पिरेशन। आईडी पे कौन है, हमारे एक साथी जुड़े हैं, उनका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और ये भवानी आप भी अपना मैसेज सर को दे सकते हैं। सिद्धि विनायक शायद ये भरत है। नहीं भरत नहीं, सिद्धि विनायक पे नहीं, ये सूर्या सियाक। हाँ सूर्या सियाक पे, और जयश्री भवानी इंफ्रा पे भवानी। जयश्री पे मैं कुछ बोलूं एक बार? यस बोलो। अरे भैया आजकल तो पूरे 12 साल बाद है ना मॉर्निंग असेंबली वाली फील करी। 12 साल बाद एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन उज्जवल भविष्य की कामना करते अरे तुम लोग भी सीख जाओगे। जो वो है वो उससे आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। मेरी तो इच्छा ही यही रहेगी। जब फील्ड में जाते हैं सर, जब तभी किसी के इंस्पिरेशन वर्ड है वो याद आते हैं अपने को। जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो वैसे इतनी सीरियस नहीं लेते हैं सर इन चीजों को। सही बात है सर। मैं भी एक्चुअली क्या, मैं एक टीचर भी हूँ ना, तो मैं भी मॉर्निंग प्रेयर में ये वर्ड यूज तो करती हूँ। कहाँ करते हो टीचिंग? मैं एक प्राइवेट स्कूल में और कॉलेज में टीचिंग भी करती हूँ ना, तो वह मैनेजमेंट में हूँ एज ए वाइस प्रिंसिपल। तो वहाँ पे मैं मॉर्निंग प्रेयर में ये ऐसे का ऐसे बोलती हूँ एज इट इज। गजब उस समय ये रेस्टोरेंट कौन देखता है? उससे आदमी रख रखे होंगे। हाँ अपने स्टाफ देखते हैं वो टाइम पे। ठीक है गुड।
मल्टीटास्किंग वर्क है। सर अभी हमारे बीच में देखो कुछ साथियों के मैसेजेस भी आए थे क्योंकि वो लोग जुड़ नहीं पाए जिनमें जैसे दुर्गेश सुतार है वो अभी क्योंकि कुछ उनका ऑफिशियल मीट है उस वजह से दुर्गेश वो सुतार नहीं तो कर पुणे पाए। चला गया था शायद। सर अभी इंडिया में है वापस। कहाँ? एग्जैक्ट मैंने अभी क्योंकि अपडेट नहीं हूँ उस पर क्योंकि पहले वो फ्लिपकार्ट को देख अरे रहा था। दुर्गेश सुतार, अरे आपको याद है दुर्गेश सुतार जब ये उसमें था ना अरावली हाउस में? जी 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 मेरे ही हाउस में था सर। हाँ, अरे नहीं सीनियर हाउस में जब उसमें जहांगीर जी के हाउस में, जी जी मुझे आज भी याद है कि एक 12th में था तो एक दिन 8-10 बच्चे आए एक्टिविटीज से। उन दिनों काफी ज्यादा होती थी ना उसमें इंटर हाउस एक्टिविटीज और ये, तो ये एक दिन शाम को 5-7 बच्चे आए कि सर इतनी ज्यादा एक्टिविटीज मत कराया करो आप, हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ऐसा है कि जिसको पढ़ना है वो पढ़े, जिसको एक्टिविटीज करनी है वो एक्टिविटीज करे, किसी को रोक टोक नहीं है। अब जब IIT चला गया उसके बाद मेरे से एक दिन बात हुई थी इसके बैच के किसी और से, तो कह रहा था फिर उन एक्टिविटीज का बड़ा फायदा होता है। मैंने कहा देखो अब बाद में समझ में आता है। सर हमारे बीच में हमारे डायमंड एलुमनी हनुमानाराम जुड़ गए हैं जो अभी SDM बने हैं और अभी ट्रेनिंग चल रही है, फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं। तो हनुमानाराम स्वागत है आपका। सर नमस्ते। हैप्पी बर्थडे सर। मैं हैप्पी बर्थडे, अरे इसकी तो ग्रुप फोटोग्राफ और उसमें देख रहा था मैं। और ये इंस्टीट्यूट का ही फोटो है क्या? ये अभी इंस्टीट्यूट में है ना हनुमाना? सर एक मिनट तो सर बहुत गर्व करने वाली बात है कि अभी हनुमाना हमारे साथ ज्वाइन कर ही चुके हैं। कल्पेश भी थोड़ा चल रहे हैं अभी हुआ ना। और ये दोनों बच्चे हमारे ऐसे हैं जो फील प्राउड वाली बात मैं कहूँ कि कल्पेश IAS बने हैं और हनुमानाराम जो है RAS SDM सेलेक्ट हुए हैं। तो ये दोनों ही आप देखो अच्छा, दोनों सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव हैं। कल्पेश का भी उसका इंस्टीट्यूट का वो आता रहता है फोटोग्राफ। बिल्कुल सर, उसके बहाने हमने वो वहाँ इनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को देख लिया। ये देख लीजिए हनुमाना के पास तो मैं खुद मिलके भी आया वहाँ पर। अच्छा, जयपुर गए थे? हाँ मिलके आया था सर। जब जयपुर गया था, जब मैं मिलके आया था। आप देखो महिपाल भी आ गए। महिपाल हमारे उसमें RAS में आप भी आए थे आगे। अच्छा, तो हनुमाना प्लीज आप अपनी तरफ से सर को मैसेज कर दीजिए। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। ये तेजदीप अभी आया था लेकिन वापिस चला गया। तेजदीप महिपाल हनुमाना ये सभी एक वो टीम है जो कई फोटो में भी एक साथ देखे हैं हमने स्कूल के जमाने से। नहीं ये सोशल कांटेक्ट में भी रहते हैं, लगातार उसमें रहते हैं। जी जी सर आपके ऑफिस में भी सब साथ में आते थे। और एक ही हाउस के थे। अब तुम बच्चे हो, अब बड़े हो गए हो, बताओ बच्चों की क्या टेंडेंसी होती है। अगर अकेला जाओगे तो पकड़ लेगा ये। सही है। अकेला गए तो नजरों में आ जाऊंगा। 4-5 जाओ। तो हैप्पी बर्थडे राजीव सर। अरे थैंक यू भाई। पंकज देवल अभी अपलोड में। पंकज अभी या अहमदाबाद में? नहीं सर, सूरत पे हूँ। सूरत में है, ओके। सूरत जी। क्या है कि अपडेट्स नहीं मिला था। चलो आप सूरत, अरे देखो महिपाल भी नजर आ रहा। हमारी महिपाल अच्छा लगा बेटा आपको देख के काफी अरसे बाद। आप सभी को मैं प्रभु को देखा, रामनिवास यहाँ पर हैं, भवानी को भी देखा। भवानी के यहाँ शायद लाइट नहीं है, क्या बात है? महिपाल के गाल में क्या हो रहा है आजकल? क्या काला टीका लगा रखा है क्या, नजर ना लगे करके? किसने सर? ये काले टीके लग गए सर। उम्र के साथ में लग गए। ये लोग इतने दिन बिजी था आपके डांस के एग्जाम में। शांतिलाल पारिक भी आ गए हैं हमारे साथ। महिपाल भाई साहब एक कवि इंसान, इसकी कविता का बड़ा जोर रहता था। अभी भी कविता करते हो?
सर कभी कभी कर लेते हैं, ये हनुमान जी कह देते हैं तो कर लेते हैं बस। अच्छा, गुड गुड। तो हनुमान जी को कहना पड़ेगा क्या, चलवाना पड़ेगा हनुमान जी से। सर एक बार कोई रख लो, कोई कार्यक्रम हनुमान जी कह दे, सर कह दे तो रख लेते हैं। पिछली बार सर को खूब बोर किया था एक कवि सम्मेलन में। नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं है। देखिए, ये हम लोग रचनात्मक रूप से जब हम देखते हैं ना कि वो कवि है, तो रचनात्मक रूप से अगर देखोगे तो उसके अंदर से एक उसके जो मनोभावना है वो निकलती है। बिल्कुल, वो अपनी मनोभावना निकालता है। तो इसमें तो ये तो अच्छी बात है। और आजकल कहाँ हो हनुमान महिपाल जी? सर मैं अभी जालोर हूँ। अच्छा जी सर। हाँ, वहाँ किसी की तैयारी कर रहे हो या किस में? नहीं सर, अभी मेंस का एग्जाम था, वो हमारा 20-21 तारीख को शेड्यूल था, वो भी हो गया है सर। गुड। अभी एक बार इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं सर। गुड गुड गुड, चलिए बढ़िया। आप लोग असल, चलो अच्छी बात है। तो सर और आपके साथ राम जी कहाँ बिताया हैं समय आजकल? हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर रहा है सर। और मैंने तो सर अरे एकदम। जस्ट थोड़ी देर पहले कुछ लिखा था और बहुत कुछ अब याद आ रहा है यूं कहूं, क्योंकि अच्छा अच्छा। जो कहते हैं ना, समय के साथ परिणामों का पता चलता है, किस तरह से वो वक्त बताता है कि क्या क्या चीजें हुई। क्योंकि उस वक्त जो सोचा था हमने कल थोड़ी देखा था, लेकिन हमने अब उस कल का भी एंजॉय किया है। आज आप देखिए, आप सभी जो बच्चे जिस तरह से अपना अपना काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मैं कहूँ बहुत अच्छी बात ये है। तो सर ये जो उस वक्त के जो कदम जो उठाए गए थे, मैं कहूँ आज आप देखिए ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो केवल बेमानी लगती है जब कोई चीज होती नहीं है और बस खाना पूर्ति की जाती है। और हमने उस समय वो चीजें की गई थी, की थी। मैं कहूँ शायद ही कोई बच्चा हमारा बचा होगा जो कभी स्टेज पे नहीं आया होगा। शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने कोई किसी परफॉर्मेंस में, किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। यानी उसका स्टेज फियर, मैं क्योंकि आज यहाँ सिक्किम में भी देखता हूँ मेरे बच्चों के बीच में, वो स्टेज फियर आज हमारे बच्चों में है, जबकि जालोर में वो हमारे बच्चों में नहीं था बिल्कुल भी। हमारे किसी बच्चे को कह देते थे ना कि सर एक्चुअल में देना है तेरे को, सॉरी सर बट मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ। और यहाँ हम स्कूल लीडर को हमने बोला अभी पिछले दिनों, तो बेचारा वो स्कूल लीडर भी घबरा गया एक बार तो, कि मैं क्या बोलूं, क्या समझ में आए, कुछ बोलने को नहीं मिला। बच्चा कुछ बोलना चाह रहा, कौन है? महिपाल बोल रहा होगा जरूर। हाँ महिपाल बोलो बेटा। माइक ऑन नहीं सर, पंकज है शायद। नहीं सर, एक्चुअली मैं शंकर बोल रहा हूँ। हाँ सर आपने बोला ना शायद एक बच्चा जो स्टेज पे नहीं आया था, एक्चुअली में सर मैं ही ऐसा इंसान हूँ जो कि स्टेज पे कभी भी नहीं आया जर्नी में। इसलिए मैंने शायद बोला था। ये सॉरी भी बोला था सर, बट एक्चुअली में सर रामनिवास भी है उनमें से एक वैसे तो, पर रामनिवास ने जो फेयरवेल में अपनी कसर निकाल दी थी पूरी। बट सर अब मैं है ना, मेरा मतलब असेंबली जब यहाँ बड़ी बड़ी फंक्शन होते हैं ना स्कूल के, तब मुझे ही उस पर हेडिंग करना पड़ता है। तब मुझे वो फियर, उस वाला फियर वो अब तो निकल गया है। गुड गुड। और अभी सोचता हूँ कि उस दिन मुझे जाना चाहिए था, बट फिर भी आपका जो इंस्पिरेशन मेरे साथ रहा तो मैं अभी मतलब कर लेता हूँ। यस सर, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्कूल लेवल पर जो चीजें की जाती है ना, वो हमारी अनमोल धरोहर हो जाती है एक तरह से। अभी देखो मनोज जी, बिल्कुल सर, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। मनोज जी, आपके माइक को अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। मनोज जी शायद दरअसल तकनीकी चीजें हैं, थोड़ा समझ में नहीं आ रही होंगी, मेरे ख्याल से कई बार होता है ऐसा। शांतिराम भी भाई शायद बोल नहीं पा रहे हैं। सर आप इनको अनम्यूट कर दो सर, आप तो होस्ट हो ना। ऐसा मैंने, क्योंकि वो उसमें नहीं हो पाता मेरे ख्याल से ये सब। एक मिनट देख, म्यूट ही कर सकते हैं। ऐप के थ्रू नहीं होगा तो नहीं होगा सर, ऐप के थ्रू होता है सर। यू कांट अनम्यूट। मैं किसी म्यूट कर सकता हूँ, अनम्यूट नहीं कर सकता, वो वाली बात है। अच्छा, अनम्यूट नहीं कर सकता, म्यूट कर सकता हूँ। एडमिन के मामले में ये है शायद थोड़ा सा। किसी से किसी की पावर्स को लिमिट कर सकते हैं सर। हाँ को पावर दे माइक को ऑन कीजिए ना आपके।
हाँ Yes, sir. How are you, sir? How are you, sir? अब आ गई आवाज। Wish you many, many happy returns of the day, sir. थैंक यू भाई। और सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया, ऑफिस में था तो एक मैटर चल रहा था, कल एक मैटर था कोर्ट में, तो उसके लिए। अच्छा। अरे वाह। आजकल आप कहाँ हो? सर बॉम्बे हूँ। अच्छा, मनोज जी बॉम्बे ही है सर। मिले थे ना अपन सूरत में। सूरत में मिला था सर। सर भैया से परिचय नहीं हो रहा हमारा, सर थोड़ा परिचय करवा दो। मनोज जी अपने जालोर एलुमनी हैं मेरे ख्याल से। मनोज जी बैच कौन सा था आपका? 89 सर। नहीं सर, 96 पास आउट था, 89 मेरा था। 96। 96। वाह। और आप अनुमान तक तू 2 साल का था आपका मुंबई में? बॉम्बे सर। बहुत बढ़िया। एंड देखिए आप सबको देखकर ना प्राउड फील होता है सच में कि आई एम पार्ट ऑफ दिस फैमिली। सर हमको। और शांति पारिक आप भी बेटा माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आपका माइक बंद आ रहा है, आप चाहें तो बोल सकते हैं क्योंकि थोड़ा वो दिखा देता है संकेत कि आप बोलना चाह रहे हैं। आवाज ऑन कीजिए। सर शांतिराम को हम भी सुनना चाहते हैं, कई साल हो गए नवोदय से निकलने के बाद बोला बात ही नहीं करता सर। शांतिराम को गाना शांति हो गए करके गाना गाने वाला। हाँ, शांतिराम जी आए तो है। शांतिराम। हाँ बेटा। हेलो। हाँ बोलो बेटा। सर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे वाह। थैंक यू। वीडियो भी ऑन कर सकते हो, चाहो तो देख लेंगे हम भी। आवाज तो पहचान ली हमने। एक मिनट। इस आवाज को सुनने के लिए तो कान तरस रहे थे हमारे सर। सही में। हेलो सर, वीडियो नहीं आ पाएगी। इंसान का टोन चेंज नहीं होता है। बिल्कुल। लाइट नहीं है फिलहाल, वीडियो नहीं आ पाएगी सर। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आपकी आवाज हम अभी तक जानते हैं, बोलो। इतना याद करते होंगे आपको। वाह, बहुत बढ़िया। तो अभी क्या कर रहे हो शांतिराम? सर मैं भी MTS। कहाँ पर? इंडिया पोस्ट। कहाँ पर? सर इंडिया पोस्ट अभी पहले GDS में काम कर रहा था, अभी वो अपडेट हो गया। शुरू में नियुक्ति लेने आनी है मेरे को। अच्छा। हाँ मतलब इंटरनल MTS बन गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात है शांतिराम। सर बहुत खुशी हुई, टाइम पे आ गया। अच्छा लगा आप लोग कम से कम कनेक्ट हुए इतने अरसे बाद। तो भवानी भैया की आवाज हम नहीं सुन पाए, एक तो माइक उनका भी अनम्यूट कराओ भाई। नहीं, भवानी की आवाज तो आ रही थी। नहीं आ रही थी सर, वो माइक उनका बंद आ रहा है, शायद वो नहीं बैठ पा रहा। अच्छा। चलिए खैर कोई नहीं, काफी अच्छी बात हुई। और मैं आप सभी को वोट ऑफ थैंक्स देना चाहूंगा कि आप सबने अपने कीमती समय निकाल करके। और सर थोड़ी देर बाद अभी कंक्लूड बाद में करना है। कंक्लूड बाद में करना, थोड़ी देर और बातें करते हैं। मैं अभी ऐसा है कि कंटिन्यू अपन 1 घंटा तो चल चुके हैं वैसे। और एक्चुअली सर को खाना वाला भी खाना होगा आज तो। बातें करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और हनुमान को कुछ और बातें बतानी है, बता दे भाई नवोदय की क्या क्या बातें रही आप। आपको बता ही सकते कोई आपके ट्रेनिंग की वो बेस्ट एक्सपीरियंस हो तो भी बता सकते हो आप। नहीं सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सर के बर्थडे पे सर का बर्थडे इसलिए याद रहता है क्योंकि सर के बर्थडे पे हमें एक तो एग्जाम से फ्री हो जाते थे और उसके बाद हमें पार्टी मिलती थी एक अच्छी सी आइसक्रीम। इसलिए बहुत ज्यादा खुशी होती है कि सर का बर्थडे कब आए। कैंटीन के जस्ट पीछे। और आज इतने दिनों बाद सर एक साथ मेरे मैक्सिमम क्लासमेट जुड़े हुए हैं, सारे जो बैचमेट थे वो जुड़े हुए हैं। और सर को देखो, आपसे तो सर मैं व्यक्तिगत ही मिला था यहाँ। सर आप टाइम निकाल के मेरे पास आए थे OTS में, ताराचंद शर्मा सर। बहुत अच्छा लगा सर मिलके। और आज कई दिनों बाद वापस इतने लोगों से एक साथ बात कर रहा हूँ तो सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। और सर कभी एक प्लान करें कि हम नवोदय में वापस वहाँ के सभी एक साथ मिले, सारे लगभग जो भी एलुमनी हैं, ऐसा
कोई प्लान हो तो। देखो वो तो हो सकता है अब, क्योंकि अब कोरोना खत्म हो गया, 2 साल तो बीमारी का चक्कर रहा हो, लोग डर के मारे वैसे ही आते थे। अब हो सकता है अभी आपके ताराचंद जी का वो, और जो आपके वो है ना, क्या नाम है, सुरेश राज पुरोहित, हाँ सर। और वो जो सब लोग हैं पुराने, और एक वो है ना ट्रेजरी में डिप्टी डायरेक्टर राम गोपाल जी, ये सब करेंगे तो ये संभव है। आप लोग प्रयास करोगे तो हो जाएगा। सर ऐसा है कि इस आयोजन की कोशिश अपन, क्योंकि अलुमनी मीट तो ऑलरेडी पहले से होती आई है, हर साल होती है अपनी, तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में अपन अलुमनी मीट की प्लानिंग करते रहे हैं हमेशा से। कोविड की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुए वैसे, पर फिर भी अपन ने वर्चुअली कोशिश की है, वर्चुअली अपन ने अलुमनी मीट भी की। और एक ये कोशिश जरूर है कि हम कम से कम साल में एक प्रोग्राम ऐसा रखें जिसमें कि हमारा जो पूर्व स्टाफ जो पहले वहां नवोदय में जालौर में रहा, और पूर्व विद्यार्थी भी यदि चाहें तो हम एक गेट टुगेदर प्लान कर सकते हैं। और इसके लिए हमने पिछली बार भी आग्रह किया था। अब देखिए, मैं जनवरी में जब मैं वहां गया था तब मैंने ये किया था प्रयास, और कुछ साथियों के साथ मुलाकात भी हुई थी, तो एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं अपन कि जनवरी में जैसे साल की शुरुआत में, क्योंकि विंटर ब्रेक चल रहा होता है उस टाइम, तो उसमें भी हो सकता है। मई जून में भी संभावनाएं बन सकती हैं। तो अभी सर अभी वेकेशंस में कर लेते हैं ना, अभी सही है। हाँ, अभी सर्दियाँ आने में और बहुत टाइम है, तो अभी वेकेशंस में कर लेते हैं ना गर्मियों के। कोई दिक्कत नहीं, जून में प्लान कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी। नहीं तो उसका दूसरा हाँ, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जून में हम एक गेट टुगेदर तो सोनू राव के रेस्टोरेंट पे करते हैं। सर एक छोटा सा तो हुआ था, लेकिन अभी वापस करना है एक बार और। नहीं पक्का, मैं आ रहा हूँ, मेरी तरफ से जून कंफर्म कर लीजिएगा। कंफर्म है, ठीक है, मेरी तरफ से भी जून कंफर्म है। और मैं मई में भी आ जाता, लेकिन क्योंकि सारी पार्टी का अरेंजमेंट सोनू करेगी। हाँ, सारी पार्टी का अरेंजमेंट सोनू करेगी। मुझे अरेंजमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मैनेजमेंट बहुत अच्छा सीखा है टीसी सर से, बस उसका फाइनेंस आप कर देना। बाकी व्यवस्था हम संभाल लेंगे, चिंता मत करो, तुम मैनेजमेंट संभाल ले बस। फाइनेंस हम लोग संभालेंगे, फाइनेंस सबको कंट्रीब्यूशन कर देंगे। हाँ बस वही आ जाएगा। देखो ऐसा है, किसी भी लेवल पर मैंने एक चीज देखी, मेरे जेएनवी जालौर के मामले में, चाहे कहीं पर भी किसी भी जगह पर हमने विद्यार्थियों का, स्टाफ का कोई भी आयोजन किया है, तो मैंने एक चीज मेरे हमेशा से मैंने अनुभव किया है, मैंने हर प्रोग्राम में मैंने मेरी उपस्थिति देने की कोशिश की है। फाइनेंस इज नॉट ए बिग डील, कोई बड़ी डील नहीं। यस सर, और फाइनेंस सब सपोर्ट कर सकते हैं आज के टाइम में सर। है, और हमारे बच्चे इतना बढ़िया कर रहे हैं कि कभी पैसे की समस्या आई ही नहीं है हमारे पास तो सही। नहीं सर, यहाँ पर भी नहीं सर, हाँ नहीं सर, एक चीज का फर्क है कि 31 तारीख होती है ना, तो मुझे टेंशन होती है, आपको खुशी होती है, क्योंकि आपके आता है मेरा जाता है, फर्क है। ओ ये कह रही इसलिए कोई नहीं, मैनेजर टेंशन मत करना, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और बाद में एक बार गूगल पे भी देख लेंगे। क्या है कि सामान जी होगी, मेरा जाता है हमारे यहाँ कहते हैं ना कि या तो मिलना मेल का या फिर पैसे का, तो पैसे का तो हमें कुछ करना नहीं है, मिलना मेल का करना है। जो मेल मिलाप है ना, अपन आएंगे, बैठेंगे, चाय पियेंगे, आनंद लेंगे, और क्या है। जरूर जरूर, नहीं जरूर, साथ में लंच, इस बार सर लंच करेंगे साथ में। तो बाकी तो मैं कहूँ कि ये मेल मुलाकातें हैं, बस वो सिलसिला चलना चाहिए, बस वो वाली बात है। सही बात है। और बिल्कुल सर, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम सभी आपस में जितना अच्छा कनेक्टिविटी बना के रखते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ाव रखते हैं, तो ये चीजें हमें बूस्ट अप करती हैं, मोटिवेट करती हैं। बिल्कुल सही बात है। आज आप देखिए, मैं कहूँ सर का बर्थडे था, और सर के बर्थडे पे मैंने सर को भी बाद में इन्फॉर्म किया, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि एक सरप्राइज रहे, सर को भी लगे कि है क्या ये प्लानिंग पहले से चल रही थी। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा, पर्सनली बहुत शानदार लगा हमें कि इतने टाइम के बाद सर एक्चुअली में हमसे भी कनेक्ट है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है इस स्टेज पे कि हम भी टीचर है, तो आगे जाके किस टाइप से मतलब बच्चों से कनेक्टिविटी कर सके।
नहीं बेटा देखो, आप समझिए ना कि ये स्टूडेंट टीचर रिलेशंस आर फॉरएवर रिलेशंस, हमेशा के लिए। एग्जैक्टली सर, वो कभी नहीं बदलते, एज के साथ में भी नहीं रिलेशनशिप बदलते। तभी बन सकती है जब आप जुड़ाव ये टू वे चलेगा, वन वे भी नहीं चलेगा। बिल्कुल सर। जब सही आप सही बात। टू वे एक एक्चुअली दूसरे सर, को सुनेंगे, एक दूसरे को बोलेंगे, बात करेंगे, तो ही आगे बढ़ पाएगा। अगर मैं सोचूं कि मैं ही अपनी तरफ से कोशिश करता रहूं तो भी असंभव है, और आप तो अपनी नहीं तरफ बन से सकता कोशिश सर। करते रहें तो भी असंभव है। हमारे को अब देखिए, बट सर एक्चुअली इस स्टेज पे मैं अभी फील कर रहा हूँ। अब मुझे यही लग रहा है कि मैं जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाएगा ना, तो फिर कोई ना कोई भाई जुड़ता जाएगा। और दीप, वेलकम बेटा। दीप सरकार, आप माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सर राम गोपाल जी के पिताजी भी यहाँ वो रामनिवास के साथ जुड़े हुए हैं। अंकल जी नमस्ते। अरे हाँ अंकल जी नमस्ते। अरे नमस्कार जी, नमस्कार नमस्ते अंकल जी, प्रणाम। नोन प्रणाम। कैसे हो दीप? बढ़िया सर, आप कैसे सर? कहाँ हो? बैंगलोर। अरे वाह, चलिए सर को अपनी तरफ से मैसेज कीजिए, बोलिए। सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप क्या कर रहे हो भाई? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अरे गुड, क्या कर रहे हो? ये तो बढ़िया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अरे वेरी गुड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दीपक वेरी गुड। पटेल भी तो वही है ना? क्यों? दीपक पटेल भी तो उसमें बैंगलोर में है ना? सर दीपक पटेल सर, बैंगलोर में है। हाँ दीपक वही है। चलिए कोई नहीं। दीप, आप सभी लोग देखिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और देखने में अच्छा लग रहा है, खुशी होती है। अलग अलग क्षेत्रों में जब काम कर रहे हैं, एक शायद हम स्कूल टीचिंग में ही होते हैं टीचर्स ऐसे जिनको हर क्षेत्र में बच्चा हमारा मिल जाता है। जी सर। एक्चुअली सर एक फैमिली, ब्रॉड फैमिली मिल जाती है। राम अगर एसडीएम है यही आप लोगों में से, तो दीप सरकार सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हमारा सेनाराम आर्ट टीचर है, ठीक है। प्रभुराम जहाँ फॉरेस्ट में हमारे देख रहा है, तो रामनिवास महिपाल, आप सोनू राव आप टीचिंग में देख रहे हैं, शंकर टीचिंग में देख रहे हैं, भवानी हमारे इंफ्रा में देख रहे हैं, मनोज जी लॉ में देख रहे हैं, लीगल देख रहे हैं वो साइड। तो आप देखिए बहुत बहुत भाई डायमेंशंस हैं। इवन पंकज जो हैं वो भी इंफ्रा में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा देख रहे हैं। तो शांति पारिक का भी मैं अभी क्योंकि आज ही जुड़ा, अब क्योंकि अपडेट भी होता रहता है ना, अभी तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना इस बहाने। अब पता ही नहीं कौन बच्चा कहाँ पर क्या कर रहा है, तो फिर थोड़ा सा कई बार लगता है। तो आप सभी बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, पता चल रही है, इस बहाने बात हो रही है। तो सर एक्चुअली मैं एक फैक्ट बताऊं सर? हाँ बताइए सर। एक्चुअली कई हमारे फ्रेंड के जो मतलब पोस्टिंग है, वो आपके पोस्ट से हमें पता चलता है कि मेरा ये फ्रेंड वहां पे लग गया। आपकी पोस्ट को देख के ही हम पता लगाते हैं। बोलो सर। देखिए ये है आपकी जो फेसबुक पोस्ट से पता चलता है हमें। नहीं देखिए, कोशिश करता हूँ बेटा, मैं मेरी भी यही प्रयास रहता है कि नहीं सर, बहुत आपसे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है सर। अभी देखिए नरसीराम भाई जुड़े थे, तो वो जसवंतपुरा उनकी पोस्टिंग हुई, तो अब उन्होंने जैसे ही अपडेट किया तो मैंने भी उसको उसी तरह से अपनी तरफ से अपडेट किया। अभी आप लोगों में से जो नहीं सर, आपकी पोस्ट हमारे लिए मतलब एक, आपकी पोस्ट हमारे लिए एक्चुअल में एक न्यूज की तरह काम कर, न्यूज मीन्स एक बोलते हैं ना, ब्रेकिंग न्यूज की तरह काम करती है। अपनी पोस्ट से आप जहाँ भी जाते हो, जैसे भी होता है, जो भी होता है, सब पूरे नाते परिवार से आप हमें जोड़े रखते हो। नहीं बेटा, मेरी कोशिश है छोटी सी, और मैं सर आपने ये कोशिश हम सब जुड़े स्टार्टिंग से रहें, ही, ये बहुत जरूरी है सर 2000 जुड़ा रहना ही हमारी ताकत है। जब से सर आपने स्कूल ज्वाइन किया तब से आपने जोड़ के रखा है। जैसे आपने मतलब एक आर्टिस्ट की जो भी भूमिका है आपने पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे से निभाई है। प्रिंसिपल सर ने तो जो मतलब जितने टाइम तक हमारा और हमारे साथ में प्रिंसिपल सर ने वहाँ से विदाई ली थी, तो सर ने बहुत शानदार काम किया। ऐसा लगता है कि सर ने ही उस नवोदय को वास्तव में एस्टेब्लिश, मतलब जिस तरीके से उन्होंने उसको राइज किया, इमरजेंट हुआ है नवोदय का एज ए इंस्टीट्यूशन, वो सर के टाइम में बहुत ही अच्छे से हुआ है। महिपाल, जो आपने बात कही ना, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ, क्योंकि सर के आने के बाद जो स्कूल के हालात सुधरे, जो स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस आए, और सबसे बड़ी बात देखिए एकेडमिक में भी, स्पोर्ट्स में भी, और आर्ट एंड म्यूजिक में भी
सभी चीजों हर में हमें मौका मिला काम हर करने का। कंपटीशन, हर टाइप में ऑल ओवरऑल डेवलपमेंट जो नवोदय का गोल है वो वास्तव में सर के टाइम में बहुत अच्छे से फुलफिल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखा है हमने। और ये बात तो बिल्कुल माननी पड़ेगी कि सर के आने के बाद तो काफी चीजें ऐसी आई हैं जिनको मतलब मैं कहूँ यहाँ इम्पॉसिबल कहते हैं कई चीजों में, कि एक पूरा का पूरा स्कूल 500 बच्चे स्टाफ और एक साथ पिकनिक पे जा रहे हैं कोटेश्वर जी, वो भी 15 किलोमीटर पैदल हाइक। और सर किसी को ये नहीं लग रहा कि पैर दर्द कर रहे हैं, छोटे बच्चे साथ में जा रहे हैं। सही में सर, यहाँ लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं कि हैं इतना पैदल चल जाते थे। और मैंने कहा हर साल एक मेजर इवेंट होता था मैंने कहा। सर हमें याद आता है कि जब भी कोई छोटा सा भी प्रोग्राम करना होता था, सर को सिर्फ ये कहना होता था सर प्रोग्राम, तो सर कहते थे चलो मैं फिर अपने तैयार होके आता हूँ, अभी करते हैं, कौन सी पार्टी रखनी है, सर तैयार ही रहते थे हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहूँ हाउस नाइट्स का जो कॉन्सेप्ट अपना शुरू हुआ, आप देखिए कि हर हाउस को मौका मिल रहा है और हर हाउस अपने, मेरे ख्याल से कोई बच्चा नहीं छूटता था। क्या अभी ये सबसे शंकर ने अच्छा कहा ना कि सर मैं बच गया था स्टेज में आने से, मैं कहूँ कि शंकर आप भी नहीं बचे थे वैसे, सही बताऊँ तो, क्योंकि आप 11th में आए थे ना। जी सर, 11th हाँ मैं 11th में आया था सर। हाँ। और थोड़ा उस टाइम में थोड़ा डरा हुआ भी था। कोई नहीं बचा था सर, इवन हनुमान ने तो वो लड़की बनकर डांस भी किया था कोई। हमारा वेलकम तो आउटसाइड का जो इनिशिएटिव था वो बहुत अच्छा था सर, उस वजह से हम पीछे ऐसे स्टेज पे नहीं आते थे, हम स्टेज पे आए और बहुत सी एक्टिविटीज में हम भाग लिया। जो प्रोग्राम हुए थे वो एक गोल्डन टाइम था सर हमारे लिए। वो गोल्डन टाइम की वजह सर लोग आज भी जुड़े हुए हैं, तो सर की वजह से जुड़े हुए। आप ही का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा नहीं माहौल मिलता तो हम इतना एक दूसरे। चलो प्लीज कनेक्ट। नहीं सर मैंने भी सीखा, बहुत सीखा है ना वजह से। सर है साथ में। हाँ। सर वो कल्पेश भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ी देर में। अच्छा, वो क्या है कि शायद किसी में बिजी था तो वो बोले सर मैसेज अभी देखा मैंने। तो सर का सारा बर्थडे हमारे साथ ही मनेगा, मतलब नो फैमिली नो फ्रेंड। ऐसा कुछ नहीं है, हम सर की फैमिली है ना, हम सर की फैमिली तो है। सर को ऐसे फैमिली जितना हम लोगों ने परेशान किया इतना किसी ने नहीं किया। नहीं आपने याद है वो जब स्कूल को इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, याद है? जी सर, यस सर याद है हमें। ब्रिटिश काउंसिल की बात है ना सर? ब्रिटिश काउंसिल आई अवार्ड मिला था सर। हाँ ब्रिटिश काउंसिल इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड। यस सर 3 साल के लिए जो मिला था। जी सर, वो सारे आई ऐसे ही नाम था उसका अवार्ड का भी। एक सर आपने वो विकास करवाया था पता नहीं। उसमें से आपको खाना खाते ही सब लग जाते थे। चलिए सर, यूट्यूब में है तुम्हारे? हाँ सर वो देखते हैं। हमारे डायमंड एलुमनी कल्पेश हमारे बीच में ज्वाइन कर रहे हैं। तो सर कल्पेश हमारे बीच में ज्वाइन कर रहे हैं। कल्पेश शर्मा IAS नाउ। वेलकम कल्पेश, बहुत अच्छा लगा आपने। गुड इवनिंग सर। और आप अपनी तरफ से सर को बर्थडे विश मैसेज कीजिए। बर्थडे सर। ये किसने दिया? थैंक यू। किनके? वो मैडम। आजकल कहाँ हो तुम? सर मैं तो मसूरी में हूँ सर, सॉरी दिमाग से निकल गया। ट्रेनिंग चल रही है अभी? यस सर। बीच में कहीं बीच में जाते हो ना आप लोग ट्रेनिंग के लिए, गाँव में और उसमें? यस सर बीच में जाते हैं। पहले यूपी में गया था बहराइच में, फिर यहाँ गुजरात गया था जो जबरदस्त कम्युनिटी बनी है वहाँ पे, फिर अभी यहीं उत्तराखंड में गए थे ट्रैक पे। अच्छा गुड। यस सर। आप कैसे हैं सर? ठीक है। और अच्छा सर, सबसे पहले तुम्हारा सिलेक्शन के बाद में तुम्हारी फादर से बात हुई थी? आपके फादर से मेरी बात हुई थी जब आपका सिलेक्शन हुआ था ना? जी सर। जब पहले आपसे बात हुई थी, फिर आपके फादर से भी बात हुई थी मेरी।
जी जी सर। चलिए, और कैसा चल रहा, कैसा लग रहा है इसमें ट्रेनिंग में? सर ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही है, कुछ थोड़ी सी हेक्टिक रहती है चीजें, मतलब शेड्यूल काफी बिजी रहता है। मतलब सुबह 6 बजे शुरू करके शाम के 6-7 बज जाते हैं, लेकिन वो ठीक है तो सर, देखिए, ये तो लाइफ का पार्ट बनेगा, तो अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं वही सर। हाँ हाँ हाँ, ऐसे तो तुम लोगों को प्रैक्टिस बहुत पहले करा दी थी ये नवोदय में ही। अभी हम सुबह कहाँ 6 से? बजे से सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे यस तक सर, जगे वही रहो। सेम सेम सर। जी जी सर, ऑलमोस्ट वही शेड्यूल चल रहा है सर। हाँ, वही सुबह पीटी होती है, क्लासेज होती है, शाम को फिर स्पोर्ट्स रहता है, तो ऑलमोस्ट वही शेड्यूल है। गुड गुड गुड। यस सर। आप सर अभी कहाँ है, लखनऊ में सर? मैं लखनऊ में हूँ। कभी ट्रेनिंग में या वैसे आना हो कभी लखनऊ तो आप आइए। मेरा फोन बिल्कुल नंबर जो सर। लिखा हुआ है उस पर आपको उससे ताराचंद से पता लग जाएगा, नहीं तो मेरे से फोन करना है तो। जी जी है सर, आपका नंबर मेरे पास। हाँ हाँ, वो आ सकते हो आप लोग। लखनऊ में आप लोगों का सबका स्वागत है। अभी वो आया जी था सर, थैंक तो यू सर, अच्छा आऊंगा लगा। सर। हाँ, आइए यस आइए। सर। सर मैं टाइम परमिट किया तो आपको मिलूंगा सर, 2 मई को मिलूंगा सर। आप मैं आ रहा अच्छा हूँ। गुड। अरे आइए आइए, मैं यही हूँ चलिए, लखनऊ में, अब तो फोन मेरे ख्याल करके। से कल्पेश ने भी ज्वाइन कर लिया है और ये अब हमारी टीम कंप्लीट हो गई है एक तरह से देखा जाए तो, कि हम सभी हाँ, लगभग विद्यार्थियों से मिले। और कल्पेश और हरमाना, आप लोगों से के बहाने मैं कहूँ बात करने की बड़ी एक वो थी हमारे मन में भी कि भाई आपकी सफलता यस को सर। भी जो है साझा किया जाए, हमारे जो बच्चे जो हमारे पीछे जो आ रहे हैं उनको भी जो है जोड़ा जाए, उनको भी कनेक्ट किया जाए इस बहाने। तो ये कोशिश बहुत अच्छी जी है जी कि सर। ये सब सर चीजें मेरे को जोड़ा जाए चलती कल्पेश चलती भैया रहेंगी। से, ये रिक्वेस्ट है कि मेरे को बताओ कैसे तैयारी करूं, मैं तैयारी करना चाहता हूं। और आप तो मेरे ग्रुप में होगा ना मेरा नंबर, तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। सर मैं आज स्पेसिफिक क्वेरी करता होगी हूं। ना वैसे उसमें। वैसे कल्पेश, मैं हाँ। एक सुझाव ये कहूंगा कि आप लोगों को लेकर के एक है ना, एक कन्वर्सेशन का प्रोग्राम अपन यस रखेंगे, सर। अलग से स्पेशलाइज प्रोग्राम रखेंगे डेडिकेटेड इसी काम के लिए। अच्छा ठीक है सर। ना? तो उसके लिए आप थोड़ा समय ठीक है सर, निकालिएगा कोई प्रॉब्लम। और उसमें अपन करेंगे ये यस चीजें। सर, वो एडवांस में थोड़ा सा पूछ ले, मतलब टाइमिंग का देख लेना, क्योंकि अभी सर छुट्टी नहीं मिलती ट्रेनिंग में। हाँ नहीं, कोई तो दिक्कत नहीं, मैं इसीलिए मैं डेट। अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को, दोनों को ही कुछ नहीं कह रहा हूँ इस बारे में। यस सर। पर यस अपन सर। यस करेंगे सर। थोड़ा आराम से। व्हेन यू गॉट योर पोस्टिंग और आप ओके। अपने डेस्टिनेशन पे वहां पहुंच जाएंगे जब, और वहां एक माहौल शुरू कर बिल्कुल देंगे, सर। तो उसके साथ में बात ऑफ करेंगे ना, क्या कोर्स सर। दिक्कत है? नहीं? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो वही स्कूल के पास में ही है मेरी पोस्टिंग, मतलब गुजरात में ही है, तो गुजरात में कहाँ वहाँ से मिलेगा? तो आसपास। गुजरात में अभी डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है, अभी गुजरात कैडर मिला है, तो उसके ओके उसमें ओके, रहेगी कहीं गुजरात ना कैडर कहीं। मिला है ना अभी। चलो कोई यस नहीं। सर। सर मैं भी बिक्की में ही हूँ, बनासकांठा में, गुजरात में। अरे वाह, अच्छा। बहुत बढ़िया। हाँ। शांति, वहाँ बनासकांठा में हो तुम? मैं तो चाहूँ कल्पेश भैया को छोटा उदयपुर मिल जाए सबसे पहले। मैं उसी नवोदय में हूँ। चलो कहीं पे भी मिलेंगे, सब परिवार अपना है वहीं वहाँ पर। बिल्कुल अब देखो बिल्कुल भवानी सर। भैया के चेहरे पे चमक आ गई है, लाइट आ गई मतलब। हाँ आपका सर कैसा चल रहा है थैंक यू भाई। सिक्किम प्रवास कैसा चल रहा है सर आपका? हाँ, और देखो पता है, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। मैं काफी देर पहले आपको कंक्लूड कर रहा था बातचीत को, लेकिन अभी यस ये सर। कंटिन्यू चल रही है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है मेरे यहाँ पे। आवाज भी शायद आपको अरे अच्छा सुनाई सर, देती क्या होगी। बात है। यानी कि अरे भगवान भी चाहता है कि मैं अभी सर बैठा रहूं बारिश। थोड़ी देर और। हाँ हमारे यहाँ तो गर्मी गर्मी पड़ रही है सर। यहाँ भी काफी दोस्त हैं सर, सिक्किम के 2-3 दोस्त हैं सर यहाँ पे, अच्छा आईएएस अच्छा, हैं। वेरी गुड, यस सर। बहुत बढ़िया। तो बातचीत होती रहती है। तो आपने क्या वो जेएनवी के हैं या वहां से सिक्किम नहीं के? नहीं, जेएनवी के नहीं है सर, वो सिक्किम स्टेट के हैं। ओके ओके, चलो कोई नहीं, गुड। उनको यस सर। कनेक्ट कर सकते हैं आप चाहें तो, बताना। यस सर, मैं देखता हूँ, उनसे पता करता हूँ सर। वो कहाँ के हैं सिक्किम में, क्योंकि सिक्किम बहुत छोटा सा ये है, सर पता करना ज्यादा बड़ा पड़ेगा। नहीं मैं है। हाँ हाँ हाँ, स्पेसिफिक तो ज्यादा नहीं पूछा मैंने, चलो लेकिन पूछना। अब जब बात हुई है तो पता कर लूंगा।
मैं हनुमाना के पास जब गया मिलने के लिए जयपुर में वो डीएस पे, तो हनुमाना के साथ में हमने हनुमाना के काफी साथियों के साथ मुलाकातें की, बहुत अच्छा लगा, रियली फील प्राउड हनुमाना, बहुत बढ़िया लगा था उस टाइम पे। सर हमें भी बहुत अच्छा लगा कि और मैं तो कहूँ कि आप देखिए इसी बहाने एक परिवार वाली जो फीलिंग आती है ना, अब मेरा तो बस नहीं तो मैं वहाँ देहरादून भी, वो मसूरी भी पहुँच जाता अभी। आप आइए सर, कभी आइए सर फैमिली के साथ। सर आप तो पहुँच सकते हैं, हमें विश्वास है पहुँच जाओगे आप। बाइक लेके पहुंच जाते कहीं पे भी। कोशिश करेंगे, देखो अब तो फोर व्हीलर होगी सर। मुझे आज भी सर याद है, हम जालोर से जयपुर गए थे एक बार सर। एक बार उदयपुर भी आए थे, मैं भी वही थी तब। हम जालोर से रात के 2 बजे निकले थे और सुबह 8 बजे जयपुर पहुंच गए थे। सेनाराम को सर बाइक पे लेके गया था मैं जयपुर। तो वाकई में वो अनुभव याद आते हैं। सर थोड़ा मुझे जाना है कहीं। कोई नहीं बेटा, ठीक है, आप सभी आप लीव कर सकते हैं। हनुमाना अभी एग्जाम से वेरी मच सर। चलिए कल्पेश, बहुत अच्छा लगा बेटा आपने ज्वाइन किया, और मैं कहूँ सर की तरफ से भी और मैं कहूँ हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप हमारे सिरमौर हैं, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच सर। फैमिली जो है जिस दौर में हम लोग रहे उस दौर से, और आप वो सफलता की कहानी लिख रहे हैं कि मैं कहूँ कि हम सब आपका गाइडेंस रहा है, आपका गाइडेंस वो भी एक कारण रहा है इस सफलता के पीछे सर। जो गाइडेंस नवोदय मिली, जो परिवार मिला वहाँ पे, तो सभी हम सभी बधाई के पात्र हैं सर इसके लिए। नहीं बिल्कुल, वो कहे ना कि हम सभी आपकी सफलता के स्टेक होल्डर्स हैं, हम सभी, यानी हमारा हर विद्यार्थी आज बड़े गर्व से कहता है, फख्र से, हमारे भैया आईएएस हैं हमारे स्कूल से। बिल्कुल हमारे भैया, मतलब वो आप देखिए कि उनका बोलने का तरीका, अंदाज ही अलग है, देखो आप। राइट सर, राइट। मजा आता है सुनकर के। सर ये नवोदय में भैया बोलने का जो मतलब ऐसा अपनापन होता है ना, किसी में भी नहीं है सर, है ना। हाँ, नवोदय से मैंने ये सीखा है कि कोई मतलब किसको भैया बोलना मीन्स एक अच्छी सी फीलिंग है। अपनापन महसूस होता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, अपना महसूस होता है। किसको बोलते हैं कि ये अपना भैया है, एक मतलब समझना चाहिए कि नवोदय से है। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं कहूँ ये सभी चीजें हमारी जो एक परिवार की जो बात है ना, यानी आप देखिए ये वो परिवार है जिस परिवार के साथ में मैं कहूँ हम सभी लोग इतनी घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, और खासकर ये आवासीय विद्यालय वाला जो पैटर्न है ना, ये नवोदय विद्यालय का, ये बहुत बड़ी भूमिका रखता है। काफी अच्छा है, बहुत बड़ी भूमिका रखता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यही सबसे बड़ी बात जोड़े रखती है, क्योंकि मुझे आज भी याद है माइग्रेशन पे छोड़ने गया था मैं कल्पेश और उनकी टीम को, याद है? जी सर। बिल्कुल सर, याद है सर। वो हाँ सर, तो उससे ऑल इंडिया डायरेक्टर भी आ जाता है सर, तो वो अपने दिमाग में बायसेस नहीं रहते कि हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान के बारे में ही सोचेंगे, या इस तरह से। जैसे साउथ में गए, आंध्रा गए, तो वो मतलब आंध्रा के लोगों के प्रति भी अपने अंदर थोड़ी बहुत अपनेपन की भावना आ जाती है। नहीं तो ऐसे सोचते थे पहले कि पता नहीं कौन लोग हैं वो, तो सही कह रहे हो। वो भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करती है इन सारी सक्सेस में, या अपने कहीं भी प्रवास में। सही बात है। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को नववर्ष की भी, क्योंकि हम भारतीय नववर्ष मनाने जा रहे हैं। नहीं जी सर, जी सर। और नवरात्रि, गुड़ी पड़वा जैसे त्योहार हमारे मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो हम नवरात्रे, पहला नवरात्रा और साल की शुरुआत करते हैं हमारे हिंदू नववर्ष की। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सर के जन्मदिन के मौके और हम सब जुड़े, सर ने हमें ये मौका दिया एक तरह से अपने जन्मदिन के बहाने, क्योंकि सर के जन्मदिन को मैं बहुत याद करता हूँ। वो जो आइसक्रीम मुझे बहुत याद आती है सर। और क्योंकि मैं क्योंकि एज ए हाउस मास्टर आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी,
तो हाउस मास्टर के बहाने भी क्या इन चीजों से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करने के मौके मिले कि सर वो आज क्या है, वो मार्च की क्लोजिंग है सर, वो आइसक्रीम खिलाई जाएगी, तो वो मार्च क्लोजिंग वाली आइसक्रीम, मैंने कहा सर का बर्थडे की आइसक्रीम, मैंने कहा वाह, क्या क्या चीजें मिक्स हो जाती थी, सच में मजा आ जाता था उन बातों के साथ। तो रियली मिस करते हैं हम उनको। और आप सभी, आप देखिए समय पंख लगा के उड़ गया और आज हमारे बीच में हमारे बच्चे देखिए सफलता की कहानियां लिख रहे हैं और वक्त उसे गा रहा है। तो सच में बहुत रोमांचित करती है चीजें। अच्छा लगा आप सबसे मिल करके। और मैं सर को दोबारा से एक बार, क्योंकि कल्पेश उस वक्त नहीं आए थे, और सुरेश सुथार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुरेश, वेलकम डॉक्टर सुरेश। अभी नजर पड़ी मेरी। माइक को अनम्यूट करो बेटा, माइक ऑन करिए। हाँ आप बोलिए। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सॉरी सर, लेट ज्वाइन करने के लिए, हॉस्पिटल से अभी हुआ था सर, इवनिंग ड्यूटी थी अभी। हाँ कोई नहीं बेटा। पहले सर उपाध्याय सर को सर हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और सर आशीर्वाद दे आपका। आजकल कहाँ हो तुम? सर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली जो अपने सर जालोर के पास है। अरे पाली तो जाता रहता था। हाँ सर। हाँ वहाँ हो? हाँ सर वहाँ हूँ, मेडिकल कॉलेज में जो पाली में खुला था 2018 में ओपन हुआ था मेडिकल कॉलेज। वहाँ पर वो अपने जूनियर डॉक्टर के पोस्ट पे अभी तो हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ओ रेजिडेंट डॉक्टर जिनको बोलते हैं। जी सर, जी सर। अरे अच्छा, राजस्थान में बहुत मेडिकल कॉलेज खुल गए ना? जी सर। अभी सर हो गए 7 मेडिकल कॉलेज और खुल गए हैं, और 8 मेडिकल कॉलेज पहले थे 15 हो गए, और 15 और मेडिकल कॉलेज नए खुल रहे हैं। अरे वाह। तो धीरे धीरे हर डिस्ट्रिक्ट में खुल जाएगा। में सर खुल रहा है अब तो। अगले न्यू फेज में सर सिरोही में खुल रहा है, और ये चित्तौड़गढ़ और आसपास के सारे डिस्ट्रिक्ट में ओपन हो रहा है। जैसे बाड़मेर में 2 साल पहले ओपन। मेडिकल फैसिलिटीज काफी खुल जाएंगी फिर। चलिए जी सर, मेडिकल थैंक यू। आप लोग जुड़े सर, हमारे क्लास वाले सारे एक्टिव हैं। अब इतने जुड़े हुए उसमें 80% के लगभग हम ही हैं। बहुत बढ़िया। कल्पेश भैया को कांग्रेचुलेशन, कल्पेश भैया को आखिरकार गुजरात कैडर मिलने पे। हाँ कल्पेश भैया को भी तो चलिए अब मेरे ख्याल से मन भरेगा नहीं भाई, बातों का मन भरेगा नहीं मुझे लग रहा है, और ये बारिश भी रुकेगी नहीं मुझे लग रहा है। जी सर। हैं? और मेरे ख्याल से मैं बात को कंक्लूड कर दूं। अब तो अपन चलें। सर हमको तो ऐसा लगता है बस आपको बैठ के सुनते रहे सर। ये 2 घंटे का टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। ये सुरेश अभी कह रहा है, मैंने कहा था क्योंकि मैं भी लेट ज्वाइन हुआ, मैंने कहा अभी कंक्लूड नहीं करते, थोड़ी देर रुको सर। वो जून वाले कोई ना कोई ज्वाइन करता ही रहे, वो तो बताओ। नहीं मुझे इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ना कि अभी जैसे एक 2 साथी कोई ना कोई जुड़ते ही रहेंगे अगर आप इसको कंटिन्यू अपन रखेंगे तो। और नहीं पर वो जून वाले प्रोग्राम के बारे में तो पहले बात करो। जून में प्रोग्राम करेंगे बेटा, हम आपको उसको इन्फॉर्म कर देंगे, उसका नोटिस भी डालेंगे सबको। और मैं तो ये आग्रह करूंगा सभी से जो लोग भी जहां भी जुड़े हुए हैं और जहां पर तो राजीव सर को भी लेके आना है इसके अंदर, क्योंकि राजीव सर जून में यहाँ पे प्रोग्राम में आना जरूरी अभी है। इसी गूगल मीट को शुरू करने से पहले आप देखिए टीसी नैनीवाल सर कनेक्ट हुए थे। अभी देखिए गोमाराम जी फिर जुड़ रहे हैं, गोमाराम देवासी। गोमाराम जी स्वागत है। टीसी नैनीवाल सर अभी जुड़े थे, भरतलाल मीणा जी भी जुड़े थे। और क्योंकि अब वही बात है ना कि सब सफल होते आपकी बारिश रुक गई सर, लग रहा है सर। जून के प्रोग्राम के बारे में कहना चाहूंगा कि सर प्रोग्राम ऐसे समय रखो जब वहाँ बच्चे भी हो नवोदय में, जो हमारे जूनियर साथी जो भी पढ़ते हैं, तो उनसे भी हम मुलाकात कर सकें सर। बिल्कुल अनुमना, अपनी कोशिश यही होनी चाहिए और ये अपना प्रयास ये रहे कि बच्चे भी हों, तो उसी हिसाब से अगर कार्यक्रम रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरे ख्याल से मई और जून 2 महीने ऐसे हैं जिसमें कि बच्चों की परीक्षाएं चलेंगी सीबीएसई की।
यस सर। तो मेरे ख्याल से लास्ट या सेकंड लास्ट साइंस और ह्यूमैनिटीज के एक पेपर बच रहे हैं उसमें, ठीक है ना। तो अपन जून में ऐसे टाइम पे प्लान कर सकते हैं कि उनको प्रिपरेशन का भी मौका मिले और अपने साथ भी जुड़ जाए। ये अपन करेंगे थोड़ा सा, तो वो अलाइनमेंट करना पड़ेगा, तो एक बार अपन टाइम टेबल देख लेंगे, उसके साथ अपन कर लेंगे इस चीज को। नहीं, कोशिश करेंगे, आप लोग सब लोग जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। गोमाराम भाई, आप भी अपनी तरफ से संदेश कह सकते हैं, आपके माइक को ऑन कीजिए और फिर बोलिए। चलिए कोई नहीं, मेरे ख्याल से प्लीज कंक्लूड कर लें अगर आप सभी सहमत हो। 1 घंटा 35 मिनट से ज्यादा हो गया अपना समय शायद। सर एक ही बात सजेस्ट हो सकते हैं, नेक्स्ट मिलने की डेट डिसाइड कर लो ताकि आपको सुनने को देखने को मिल जाए। बिल्कुल मनोज जी सर, मनोज जी अपन इसको डेट को फाइनल करेंगे, क्योंकि एक बार थोड़ा सा अपन टाइम टेबल के हिसाब से थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लें इस चीज को, तो अभी वो सर ऐसा हो सकता है क्या, जब अपन लोग चलेंगे हर मंथ एक दिन फिक्स कर लो कि उस दिन हम गूगल मीट रखेंगे, जो जुड़ना चाहे अपने आप जुड़ सकता है। जैसे बहुत ही अच्छा सजेशन है हमारा का। हर महीने का जो लास्ट संडे होता है उस दिन रख लेते हैं कि भाई उस दिन इस शाम को इस टाइम गूगल मीट रखते हैं, जो जुड़ना चाहेगा उन सबको पता होगा कि भाई आज है। तो चलो ये कर सकते हैं, ये अच्छा रहेगा, ये तो मंथली बात हो जाएगी एक तरह से। हाँ सर, गूगल मीट होगा, मंथली इंटरेक्शन हो जाए। चलिए कोई नहीं, मंथ का लास्ट संडे कर लेते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो बेटा। नेक्स्ट टाइम जो अपन मिलने का जो भी टाइम रखेंगे ना, वो ऐसा रखेंगे कि अपन लोग मॉर्निंग प्रेयर से लेकर के इवनिंग तक का जो भी अपना स्केड्यूल है वो पूरा का पूरा साथ में वहाँ पे बच्चों के साथ रहते पूरा दिन। फिर तो मैं कहूँगा मतलब इवनिंग की रॉल कॉल करके फिर अपन अपने अपने घर पे जाए। चलो बढ़िया है, नहीं आइडिया अच्छा है, शेड्यूल लाइव किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर अगली मुलाकात करते हैं, मैं गूगल लिंक आपको शेयर कर लूंगा अगली मीट के लिए, और जल्दी अपन मिलेंगे, अच्छा लगेगा। और थैंक यू ज्वाइन करने के लिए आप सभी को एक बार फिर से। आप सभी हमारे सर बॉम्बे कब पधार रहे हो? तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपको एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम सबको एक साथ जोड़ने के लिए। ताराचंद जी को विशेष धन्यवाद, सब बच्चों को जो जुड़े उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए प्लीज अपन डिस्कनेक्ट करते चलेंगे करके। ओके ओके जी तो भवानी भाई थैंक यू।